नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों हम बात करेंगे चंद्रमा से शनि कितनी दूरी पर है, उसके बारे में। दोस्तों आज टॉपिक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मून चार्ट में आपका शनि कहाँ विराजमान है और D1 में चंद्रमा से कितने भाव आगे आपका शनि है, उसके बारे में दोस्तों आज की वीडियो की चर्चा होगी। आपको कैसे देखना है आप लोग तकरीबन सब जानते होंगे, लेकिन जो कम एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, जहां आपके चंद्रमा होंगे उसके आगे कितने भाव आगे जो है वो शनि है, आपको इस हिसाब से देख लेना है। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। जैसे चौथे भाव में आपके जो है वो चंद्रमा है, तो अगर एक भाव छोड़ के शनि है तो वो बन जाएगा तीसरा भाव। तीसरे भाव में चंद्रमा से तीसरे भाव में चंद्रमा को आपको फर्स्ट हाउस गिन लेना है उसके आगे। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं। जिनको थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके लिए दोस्तों सहूलियत के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में पिंड किया गया है, आप देख सकते हैं कि कौन से टाइम स्टैम्प पे आपके भाव के बारे में चर्चा है। ठीक है, और कहीं आपको दोस्तों वीडियो के अंदर लगे कि कुछ रिलेटेबल चीज़ें हैं, आप लाइक कर दीजिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। एक छोटी सी हाइप की ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि मेरी रीच बढ़े, लोगों तक मेरा चैनल थोड़ा सा बेहतर बने, तो इसलिए हाइप की ऑप्शन भी दोस्तों दी गई है। वो करना चाहें वो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधा बात करेंगे सैटर्न फर्स्ट फ्रॉम मून। इसका मतलब दोस्तों ये हो जाएगा कि चंद्रमा जहां पर भी विराजमान है उसी के साथ युति है, कंजंक्शन है अगर आपके चार्ट में शनि और चंद्रमा की, जिसे अक्सर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो है वो विष योग बोल देते हैं। ग्रंथों में भी इसके बारे में विष योग करके जो है वो लिखा गया है। तो वाकई में विष योग है क्या है, इसके बारे में जो है वो अच्छे से समझेंगे। और आपको क्या हिदायतें लेनी है अगर आपकी ये कंजंक्शन बनती है, उसके बारे में जो है वो दोस्तों आज समझेंगे। चलिए, तो जिनके कंजंक्शन दोस्तों बनती है, सबसे पहली बात ये होती है कि सिंस दोनों जो है वो आपको ये देख लेना है कि डिग्री कितनी का फासला है, क्योंकि ये बहुत मैटर करेगा। ठीक है, तो जितना दूर है चंद्रमा और शनि उतना बेहतर है, जितना क्लोज है तो उस कंजंक्शन के आपको 100% रिजल्ट जो है वो मिलेंगे, जो अक्सर बताया जाता है। ठीक है, अब क्या क्या है उसमें डिस्कस कर लेते हैं। देखो शनि दोस्तों क्या है, पहले तो शनि को समझो। युति में दोनों प्लैनेट्स को समझो, वो बिल्कुल ही अलग एट्रीब्यूट्स हैं। हालांकि चंद्रमा किसी से बैर ना रखने वाला एक शुभ ग्रह है, लेकिन बहुत सारे एनिमीज हैं इसके। ये अगर हम माने शुक्र हैं, बुध हैं, शनि है, राहु है, केतु है, ये सब चंद्रमा से नफरत करते हैं, लेकिन चंद्रमा को किसी से बैर नहीं है। तो सबसे पहले आप ये देखो शनि क्या है। शनि किस चीज को दर्शाते हैं? शनि दर्शाते हैं हार्डवर्क, मेहनत, कि भैया लेबर की तरह काम करो, इतना शरीर को थका दो तो मैं देखो आपको कैसे माला माल जो है वो कर देता हूँ। और जिनकी 7.5 लगी होती है, शनि की दशा लगी होती है, अंतर लगी होती है, तो शनि काम भी ऐसे ही कराते हैं कि इसको थोड़ा सा सीक्रेट बना देते हैं, थोड़ा लोगों से अलग जो है वो कर देते हैं। वो अलग इसलिए करते हैं कि ये अलग होकर जो मेहनत करेगा उसी का फल जो है वो सबसे सफल मिलेगा। अगर ये जातक डिस्ट्रैक्शन में रह करके हार्डवर्क करेगा, उसका फल जो है वो परमानेंट नहीं होगा। डिस्ट्रैक्शंस क्या होती हैं? गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड सर्कल, पार्टीज, क्लबिंग, ये वो। इसलिए शनि जो भी देते हैं, कहते हैं ना परमानेंट देते हैं, तो परमानेंट तभी मिलेगा ना जब इन चीजों से परे रहोगे। जब इन्हीं के साथ काम करोगे तो बिल्कुल नहीं देंगे, है ना। अब देखो चंद्रमा ऑन दी अदर हैंड वो क्या है, वो हंसमुख प्लैनेट है भाई। वो आ, चाहता है कि अपने फेज में जो है वो खुश रहे। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंस चाहता है, फ्रीडम चाहता है। और अब जब हम ट्रांजिट में भी देखते हैं कि चंद्रमा किसी भाव किसी मेलेफिक के साथ कंजंक्ट नहीं कर रहा, तो हमारा मूड भी अच्छा रहता है। और जो महीने के 2-4 दिन होते हैं खराब होते हैं, वो तभी होते हैं जब ये केतु के साथ उसके ही नक्षत्र में हो, शनि के साथ हो उसी के नक्षत्र में हो, तो हम थोड़े चिड़चिड़े और कॉन्फ्लिक्टिंग, या कभी कभी कटे कटे रहना, नींद आनी, डिटैच रहना, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया चंद्रमा। बिल्कुल ही ऑपोजिट चीजें जो हैं, उनको इंजॉयमेंट से नफरत है, इनको फ्रीडम और इंजॉयमेंट जो है वो खुशी पसंद है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो देखी जाती है। अब मून जो है वो अटैचमेंट भी है, इमोशनल अटैचमेंट, लेकिन शनि आपको इमोशनल अटैचमेंट नहीं होने देते किसी से। ये बहुत बड़ी बात है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो क्यों नहीं होने देते, इसका यही कारण है। चंद्रमा क्या है? काइंडनेस, यही है ना, नर्चरिंग नेचर, लव, लस्ट। शनि इसके बिल्कुल विपरीत है,
आप देखेंगे किसी शनि प्रधान जातक से मिलिए, विनम्रता क्या है उसको नहीं पता, ही विल बी हम्बल, बट जहां उसको पता है कि बोलना है, चीजें बराबर होनी चाहिए, उसकी टोन कड़वी होगी क्योंकि नेगेटिव है, नैसर्गिक अशुभ ग्रह की श्रेणी में है, तो ये चीजें होंगी ही होंगी। तो इसलिए दोनों के एट्रीब्यूट्स में जो है वो बहुत जो है वो फर्क आ जाता है, ठीक है। शनि क्या करते हैं, शनि आपके डिलेज करते हैं, जो चीज आपके मन में आई, मन क्या है, चंद्रमा, मन में आई आपको ये चाहिए, आपको फलानी चीज चाहिए, ये खाना है या ये पाना है, ये चीज लेनी है, ठीक है, वो हो गया चंद्रमा, हमारे मन में आ गई चीज। लेकिन शनि क्या है, शनि ऑन दी अदर हैंड है कि डिलेज करवाते हैं, तो सबसे डिलेज करवाते हैं, सबसे ज्यादा परेशान क्या होगा, हमारा मन, क्योंकि हमें वो चीज चाहिए, हमें मिली नहीं, ऐसे ही होता है ना। तो इसलिए वो इरिटेट करता है हमारे मन को, दैट मीन्स हमारा मून जो है वो इरिटेटेड फील होता है जितनी क्लोज होगा वो शनि के, ठीक है। आपको इस प्रकार से जो है वो समझना है, ठीक है। आप एक कॉन्फ्लिक्ट को इमेजिन करके देखिए, आपके दिमाग में एक ऐसा तूफान, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि एक कोना जो है वो दिमाग का कह लो या माइंड कह लो, उसको चाहिए एक्शंस और उसको चाहिए फास्ट एक्शन। चंद्रमा 2.5 दिन लेता है, कितना फास्ट मूविंग है, अर्थ के ऑर्बिट कर लगा, अर्थ के चक्कर लगा रहा है, ठीक है, हमारे बहुत नजदीक है, तो सबसे ज्यादा प्रभाव इसका तभी है। इट इज नॉट इवन अ प्लैनेट, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में इतना प्रभाव है कि इसको प्लैनेट का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए ये देखा जाता है कि इसको चाहिए सारे फास्ट एक्शंस, एक कोना कह रहा है दिमाग का कि जल्दी जल्दी सारी चीजें हों, लेकिन सैटर्न जो है वो आपको रोक देता है, साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स बोलते हैं इसको। वो साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स इसलिए डालता है कि आप गलती ना करें। अब आप आपको किसी ने अप्रोच किया, आपको किसी ने कुछ ऑफर किया, आपका मन होगा मैं जल्दी इसका डिसीजन दूं, लेकिन शनि ने आपको डिले करवा दिया कि सोच लो, ये कर लो, फिर बहुत सारे मन में सवाल, पेशेंस, डिलेज आएंगे, इतने इतने में ही जो आपका मन उदास हो जाएगा, मन को जल्दी चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने अगले इंसान को बोल दिया मैं 2 दिन बाद बताता हूँ, जब आप तीसरे दिन गए वो चीज ऑफर आपके हाथ से निकल चुका था। मन कितना परेशान हो गया, किसके कारण हुआ, इन डिलेज के कारण। डिलेज क्या है, शनि। तो शनि और चंद्रमा की युति समझिए कैसे जो है वो काम करती है, ठीक है। उसके बाद इसी के कारण ये देखा जाता है कि इस जातक के थोड़े रिलेशंस जो ऑपोजिट जेंडर खासकर फीमेल के साथ हैं थोड़े स्ट्रेन्ड रहते हैं, आप बताना चाहें बता भी सकते हैं। तो ये चीज़ें ये पर्टिकुलर मेल्स के लिए है, थोड़े स्ट्रेन्ड रिलेशंस रहते हैं इसी कारण कि शनि नज़दीकियां या ये चीज़ अगर देते हैं तो परमानेंट लॉयल्टी देंगे उसमें। चंद्रमा वाली लस्ट और वीनस वाली लस्ट जो है इनके रिलेशन में नहीं होगी, मैं आपको ये भी बता दूं। दे आर मोस्ट ट्रस्टवर्दी एंड लॉयल पीपल इन लव रिलेशंस। जो सहमति रखता है वो बताना चाहे बता सकता है, ठीक है। इसी के कारण ये जो इनकी खुद की जो ये फीचर्स हैं इसको ओवर जो है वो शैडो कर देता है शनि। किस चीज को, इनकी खुद की फेमिनिन नेचर एक सबके अंदर होती है, प्यार मोहब्बत, ये चीजें फेमिनिन चीजों से ज्यादा रिलेट की गई है, तो इसको थोड़ा ओवर शैडो जो है वो शनि कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि डिटैचमेंट है ना शनि, आप केतु मत समझिए कि केतु डिटैचमेंट है, शनि भी डिटैचमेंट है, तो इन सब चीजों से इसको डिटैच्ड रखते हैं। अफेयर्स, फ्लर्टिंग, जो कि चंद्रमा और शुक्र की क्वालिटी ये है, तो चंद्रमा के मन को प्रभावित करते हैं, ये चीजों को कंट्रोल रखते हैं शनि, ठीक है। उसके बाद बट अगर हम पैसे की बात करें तो भाई सीधी सी बात है, ये युति पैसे के लिए अच्छी है। वो क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि देर सवेर जो है जातक को ये इतना मजबूत बना देते हैं, बेइज्जतियां सहन हो जाए, बुलिंग सहन हो जाए, धोखे सहन हो जाए, ये सारा कुछ सहन करने के बाद इतना जातक निडर बन जाता है, क्योंकि इसको डर पहले पहले बहुत होता है छोटी छोटी चीजों का, रस्सी को साम समझ लेना, लेकिन इसका डर जो है वो लेटर स्टेजेस में ऐसा खत्म होता है, इसके लिए यूजुअल थिंग है। कोई डर भी सामने आएगा उसको लगेगा यार ये तो हो चुका है, इसमें नया क्या है, कुछ होता तो है नहीं इससे, तो इसके बलबूते आगे बढ़ता रहता है। ये सबसे खूबसूरत पॉइंट है और इसी कॉन्फिडेंस के कारण पैसा कमाता है, और जो पैसा आएगा इनका स्टेबल होगा, क्योंकि शनि इनको स्टेबिलिटी देंगे पैसे, और हमारा कैश बाय द वे मून है, तो स्टेबिलिटी जो है लेटर स्टेज में देखी जाती है। उसका कारण जो है वो होता है सिर्फ और सिर्फ इनका डिसिप्लिन, क्योंकि शनि आपके चंद्रमा के साथ आ गए और आपको डिसिप्लिन तो दोस्तों ये बनाएंगे ही बनाएंगे, तो ये चीज भी जो है इनकी देखी जाती है। और अगर कहीं बेनिफिक एस्पेक्ट आ जाए तो भाई बहुत बढ़िया, जुपिटर जैसे ग्रह की अगर दृष्टि आ जाए इस युति के ऊपर तो जातक बहुत ज्यादा
तजर्बेकार और बहुत ज़्यादा विद्या होती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज इस जातक को होती है, ठीक है। उसके बाद लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर बहुत ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं, आंखों का ध्यान रखना है, दृष्टि कमज़ोर, कईयों को थोड़ी छोटी उम्र में भी चश्मा लग जाता है, ठीक है। तो अगर कहीं सैटर्न का फेज आए, मून की दशा आए या साढ़े साती ऐसी चीज़ें आए तो भाई चश्मा वगैरह लगने के पूरे प्रबल चांसेस हैं। इसका थोड़ा ध्यान रखो कि आगे और नज़र कमज़ोर ना हो, ठीक है। उसके बाद इसमें ये भी चीज़ देखी जाती है कि बहुत केसेस में लेटर ऑन स्टेजेस में जातक का संन्यास लेने का मन कर जाता है। इसे सन्यासी बोला गया है कि लेटर एजेस में आध्यात्मिकता की तरफ जो है ज़्यादा रुझान हो जाता है, कि इसको होता है कि देख ली सारी दुनिया, कुछ नहीं है, ये है वो है, तो थोड़ा सन्यास की तरफ जो है इसका रुझान हो जाता है। यहाँ सन्यासी तो यहाँ ये आध्यात्मिकता में डीप स्पिरिचुअलिटी जिसे बोलते हैं उसमें निकल जाता है। और ऑकल्ट में बहुत रुचि होगी। ऑकल्ट में एक स्टेज में ये भी देखा जाता है कि जातक के मन में आता है मैं ये एज अ प्रोफेशन बना लूँ, होते भी हैं प्रोफेशन में, लेकिन होगा कि नहीं एज अ प्रोफेशन इसको जो है वो अपना लूँ। तो ये चीज़ जो जो रिलेट करता है वो बताना चाहे बता सकता है, लेकिन मदर के लिए अच्छा नहीं है। देखिए मदर को आर्थराइटिस की सीवियर इश्यूज आते देखे गए हैं। आर्थराइटिस मीन्स कि हड्डियों जोड़ों के जो है वो सीवियर प्रॉब्लम्स आना, तो ये चीज़ें जो हैं वो उसका आपको ध्यान रखना है कि उनके बोन जॉइंट से वो उसमें दर्द, या उनको एंजाइटी के इश्यूज, या जातक को खुद को क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एंजाइटी के इश्यूज जो है वो दे देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कॉम्बिनेशन जिनके भी चार्ट में किसी भी भाव में बनता है, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ साढ़े साती, जहाँ दशा अंतरदशा शनि की आए, चंद्रमा की भी चलो मान लीजिए दशा किसी की आती है 10 साल की, तो उसमें भी ध्यान रखना है। किस चीज़ का ध्यान रखना है? देखिए हमारी बॉडी के जो भी फ्लूइड हैं, फ्लूइड समझते हैं आप, तो वो सारा जो है वो क्या है? चंद्रमा है, ठीक है। शनि क्या है? शनि एकदम ड्राई प्लैनेट है, ड्राइनेस का प्लैनेट। आप देखेंगे शनि का किसी के साथ लगन के साथ मेल हो रहा हो, या पर्टिकुलरली लगन के साथ ही दृष्टि या उधर विराजमान हो, तो उनकी दशा में उनके ड्राई बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, पैदाइशी काफी पहले से ही ड्राई होते हैं, या ग्रेइंग ऑफ हेयर भी आ जाती है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि उसमें ड्राइनेस आती है बॉडी में, तो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा या तो साढ़े साती में, या तो क्योंकि साढ़े साती में आपके मून पर आकर विराजमान होते हैं, तो उसमें डिहाइड्रेशन देते हैं। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को पीना है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद शनि और चंद्रमा ये एक ऐसी युति है कि इन लोगों की गट फीलिंग क्या होती है? यार मेरी गट फीलिंग है, मेरा ये मानना है, सिक्स सेंस है कि ये होने वाला है, ये ऐसा करने वाला है। फेस रीडर्स कह लीजिए, गट फीलिंग इनको पहले ही जो है इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। उसके बिना पर, और अगर शुभ दृष्टियों में हुआ तो हमेशा जो है इल्यूजन से जब तक बचता रहेगा और प्रैक्टिकल माइंड में थॉट्स आएंगे। अगर राहु की दृष्टि हुई तो फिर इसके मन में जो भी थॉट्स आएंगे वो इल्यूजन होगी। राहु की दृष्टि नहीं है तो जो ये जातक सोचेगा वो चीज सच होगी ही होगी, क्योंकि गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये चीज भी इसमें जो है वो देखी जाती है। और अगर आप में से कोई एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो, न्यूमरोलॉजी या ऑकल्ट से रिलेटेड कोई भी साइंस है, तो उसको अगर प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए युति बहुत स्ट्रांग है। और अगर कुछ रिलेटेड रिसर्च के कुछ करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ये आपकी अगर किसी की होगी ऐसी फील्ड तो वो बताना चाहे बता सकते हैं। अगर देखिए आपको, आप इसके दशा में चल रहे हैं, चाहे चंद्रमा हो चाहे शनि के किसी भी फेज में, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी के इश्यूज आ रहे हैं, या आपको डर या मिसहैपनिंग्स या कड़वापन ज़्यादा आ गया, या आंखों में इश्यूज, कोई भी ऐसे इश्यूज अगर आपको आ रहे हैं, तो आपके लिए एक ही उपाय है बेस्ट। ये कोई दोस्तों ना कोई लाल किताब का दफनाने वाला कोई उपाय है ना कुछ है, ये बड़ा सिंपल चीज है। उसमें क्या करना है देखिए, शनि महाराज किसके सामने नतमस्तक हैं? आप बोलेंगे गुरु के सामने, बृहस्पति के। शनि महाराज शिव जी के सामने है, तो सारे ही, क्योंकि ये सृष्टि बनाने वाले सब जो है वो सारा कुछ करता धरता शंकर भगवान, तो इसलिए। और चंद्रमा जो है वो किसकी जटाओं में है? वो शंकर भगवान के पास। तो बड़ी सीधी सी बात है, शिव उपासना सबसे बेस्ट उपाय है। आप भूल जाइए किसी लाल किताब एक्सपर्ट ने बोल दिया भाई ये दफनाओ वो दफनाओ, ये करो वो करो। सिंपल रेमेडी है, जितनी शिव उपासना करेंगे उतना इस फेज में
कमी देखेंगे। देखिए अगर आपकी 19 साल की शनि की साढ़े साती है, वो अपना काम उसने 19 साल करना है शनि, क्योंकि अब जो चार्ट में लेके आए हैं बदल कुछ नहीं सकते, आप अपने कर्म से भाग नहीं सकेंगे। जो जो कर्म किए हैं भाई वो तो आगे आने हैं, ठीक है, उसी हिसाब से हमारी प्लेसमेंट है। लेकिन आपको बहुत ज्यादा महसूस ना हो चीजें, कोई डिप्रेस आप ना हो, कोई ऐसी इमोशनल स्टेट ना हो आपकी, ओनली एंड ओनली जो रेमेडी है सबसे बेस्ट है इसकी शिव उपासना। ओम नमः शिवाय 108 बार कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत बढ़िया उपाय जो है वो माना जाता है। तो दिल से बस अपना लें शंकर भगवान को, तो ये युति बहुत बढ़िया है, ठीक है। किसी नेगेटिव रील को देख करके कुछ ऐसा नहीं आपको सोचना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। और अगर कहीं आपको लगता है कि भाई मैंने मेहनत थोड़ी बहुत करता हूँ, स्टडी करता हूँ इस चीज को आप लोगों की मदद के लिए, तो फिर मेरे लिए भी एक दक्षिणा के रूप में जो है वो हाइप कर दीजिए, या सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और मुझे बोल दीजिए कि भाई मैंने कर दिया है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बात करेंगे सेकंड फ्रॉम मून। इसका क्या मतलब होता है? जब शनि चंद्रमा से सेकंड हाउस में होते हैं, देखिए आपके चार्ट में चंद्रमा D1 में कहीं पर भी हो सकते हैं, किसी भाव में भी, और नेक्स्ट हाउस में जो है वो शनि होंगे। इसकी एग्जांपल जैसे 7वें में चंद्रमा है तो 8वें में शनि, दूसरे में चंद्रमा है तो तीसरे में शनि, बड़ा सिंपल है, ठीक है। और चंद्र कुंडली में जो है इटसेल्फ दूसरे ही भाव में है शनि। तो क्या है खास अगर चंद्रमा से दूसरे भाव में शनि है? शनि जब भी दूसरे, देखिए ये प्लेसमेंट पहले तो अच्छी है, लेकिन ये मैटर करेगा किस राशि में बैठे हैं। फ्रेंडली साइंस जो हैं दोस्तों शनि के 2 अंक, 3 अंक, 6 अंक, 10 अंक, 11 अंक, 7 अंक, 7 में एक्सॉल्टेशन है और 10 और 11 इनकी खुद की राशियां हैं। शनि की इसकी जुपिटर की राशियों में आप मिक्स रिजल्ट समझ सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ तो मैं नहीं कह सकूंगा, लेकिन एवरेज रिजल्ट पाइसिस और उसमें सैजिटेरियस में होते हैं, बट नेगेटिव कम होते हैं, ठीक है। लेकिन लियो में थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं क्योंकि सूर्य की राशि है, और मंगल की राशि में 1 में तो नीच हो जाते हैं, और 8 में भी जो है वो थोड़े अग्रेसिव बनाते हैं, लेकिन उसका एक अलग ही विषय है, उसको हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पॉजिटिव नहीं मान सकते। लेकिन दृष्टियां अगर अच्छी हैं जुपिटर जैसे ग्रह की, या साथ में शुक्र का साथ या कुछ ऐसा, तो फिर चीजें इसमें कमी आ जाती है, ठीक है। तो दूसरे भाव में जिनके शनि हैं, बड़ी सीधी सी बात है, पैसा तो आएगा, पैसा शनि देंगे, लेकिन पैसा कैसे आएगा? एक चीज से, वो है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मीन्स कि लगातार की गई मेहनत। अगर आप मेहनत, आज आपने काम बहुत ज्यादा कर लिया, कल आपने सोचा मैं रेस्ट ले लेता हूँ, पूरा दिन आपने रेस्ट की, अगले दिन फिर काम कर लिया, फिर रेस्ट ले ली। शनि ऐसे नहीं देते। शनि है परसिस्टेंस के जो है वो कायल है। दैट मीन्स कि उनको वो जातक पसंद है जो लगातार मेहनत करता जा रहा है, उसमें कोई गैप नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि यार मैं आज वीडियो बना लेता हूँ, मैं 2 दिन रेस्ट करूंगा फिर बना लेता हूँ, यूट्यूब मुझे ऐसे ही तो पैसा देगी कि मैं हफ्ते में 1 वीडियो डालूं, 2 डालूं, तो मैं क्या है, मेरे मन में लालच आ गया, मैंने अपना कर्म कम कर दिया जस्ट टू गेन मोर। मैं हर 2 दिन बाद आपके सामने आ जाता हूँ या कहीं और बिजी हो जाता हूँ, लेकिन कर्म से भागना जो है वो शनि को सरासर पसंद नहीं है। इसलिए आपके जिनके चंद्रमा से दूसरे में शनि है, मैं आपको सिंपल तरीके में यही बताऊंगा कि भाई जितनी परसिस्टेंस होकर के जितना आप काम करेंगे उतना जो है वो आपके लिए बेटर है। और इसमें मंत्र क्या है सक्सेस का? ओनली फोकस ऑन परसिस्टेंट कर्मा एंड फॉरगेट द फ्रूट। जो फ्रूट याद करके या उसके पीछे भाग रहा है, तो भैया सरासर आपको, आप ये समझ लीजिए कि ये शनि ऐसे काम नहीं करेंगे। शनि कहते हैं फॉरगेट द फ्रूट एंड फोकस ऑन योर कर्मा। सिंपल ट्रिक है शनि को खुश करने की। अब आप लोगों में से अगर कोई बाय चांस, वैसे मैं आपको बता देता हूँ ये प्लेसमेंट किन लोगों के लिए अच्छी मानी जाती है, जो कंसल्टेशंस में हो, जो टीचिंग में हो, उनके लिए, प्रीचिंग में हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, क्योंकि ये स्पीच का भाव है। और कहीं अगर शुभ दृष्टि पड़ जाए तो ये चीजों में बहुत तरक्की जो है करते देखा गया। कोई मेरा भाई बहन, कोई लॉयर, बैंकिंग क्षेत्र में हो, पॉलिटिक्स में कोई हो, उसके लिए भी अच्छी पोजीशन मानी जाती है। आपका और भी हो सकता है करियर, बाकी प्लैनेट्स भी वही बैठे हैं, सिर्फ यही नहीं है, लेकिन इस प्लेसमेंट की आज बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए जिनके मैंने अभी स्टार्टिंग में एनिमी साइन बताए, अगर उसमें शनि है और 2 अन्य पाप ग्रहों की दृष्टि या दुश्मन ग्रहों की दृष्टि आ जाए, मान लीजिए राहु ने भी आस्पेक्ट कर दी, मंगल की भी जो है इसके ऊपर आस्पेक्ट आ रही है, तो फिर जब शनि का कोई भी फेज आएगा, चाहे दशा आए, अंतरदशा आए, साढ़े साती आए, यही है ना शनि के फेज, इवन की प्रत्यंतर दशा भी आए कोई लंबी दशा के साथ, जैसे 4-6 महीने की या कुछ ऐसे,
तो फिर उसमें जो है देखा जाता है कि इसके खुद के फैमिली मेंबर से थोड़ा अनबन हो जाती है, चाहे वो मिसअंडरस्टैंडिंग के रूप में हो, चाहे वो प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे इनकी भाषा उनके साथ कड़वी, क्योंकि देखिए प्लैनेट कड़वा ही है, कड़वाहट का ग्रह है शनि, ठीक है। तो ये चीज जो है, क्योंकि टोन का भाव बन जाता है चंद्र कुंडली के हिसाब से, तो इसलिए ये चीज होनी लाजमी है कि ये हो सकती है, इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जिनकी पॉजिटिव दशा है या कोई और दशा है, मैं ये नहीं कहूंगा आपके साथ ये होता है, नहीं हो सकता आपके साथ, लेकिन इसमें पर्टिकुलर दशा में जो है वो चीजें हो सकती हैं अगर ये सिचुएशन बन रही हो, ठीक है। उसके बाद, और अगर ये इतना एफ्लिक्टेड है जितना मैंने अभी आपको एग्जांपल दे करके बताया, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको आपके कार्य क्षेत्र में, अगर आपका बिजनेस है तो आपके एम्प्लॉयज, आपके जो नीचे काम करते हैं लेबर या जो भी है, या आपके अगर जॉब में है तो कॉलीग्स, जूनियर, सबॉर्डिनेट्स, ये सब हो सकते हैं, ये आपको ट्रस्टवर्दी नहीं मिलेंगे, यही आपको चूना लगाते रहेंगे आपके काम में, आपके साथ गंदी पॉलिसी, चीप पॉलिसीज खेलेंगे, ठीक है। अगर ये ऐसे इस स्टेट में है आप, अगर आपका शनि, तो आपको अनफेथफुल जो है ये लोग मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर अच्छी दृष्टियों में है, उच्च का है, स्व राशि है, बढ़िया होकर के बैठा है, तो फिर ये देखा जाएगा कि अच्छे लोग मिलते हैं और आपकी मदद भी जो है वो नुकसान नहीं कर पाएंगे आपका, अंत में आकर के ये चीज देखी जाती है। और इसको अच्छे शनि की निशानी सबसे बड़ी ये है कि इसको इसकी लिमिट पता है, शनि लिमिट का कारक है, स्कैरसिटी जिसे बोलते हैं, कमी। तो जहां ये आपे से बाहर हुआ, अपनी ऑनलाइन शॉपिंग हो या खुले खुले खर्चे हों, शनि वहां पर लिमिट लगा देंगे, ब्लॉक लगा देंगे। आपकी बैंक से फोन आ जाएगा, सर आपकी शॉपिंग बड़ी हो रही है, कोई ऐसा मैसेज आ जाएगा कि सर फ्रीज कर देंगे, ये कर देंगे, मतलब आपको डराएंगे कि आप भाई रुक जाओ, नहीं तो फिर मैं बहुत सख्त हूँ, बता दूंगा, एक बार अपनी लिमिट्स में रहो। शनि का डायलॉग एक ही है, अपनी लिमिट्स में रहो। तो शनि जो है वो लिमिट जो है वो लगा देते हैं, चाहे वो स्पेंडिंग हो, चाहे मेकिंग बजट हो, वो कहेंगे भाई बजट बनाकर डिसिप्लिन में चलोगे तो निरंतर दूंगा, आउट ऑफ बजट हो जाओगे और अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए फालतू खर्चे करोगे तो सारी बैंक बैलेंस खराब कर दूंगा, खाते फ्रीज कर दूंगा, तुम्हारे अकाउंट फ्रीज बहुत होते हैं जब मून से सेकंड में है। तो थोड़ा कंट्रोल जो है यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी मेरे देखने में आया कि 36 से 39 की एज जब लांग जाता है, मैच्योरिटी आ जाती है, तो खर्चे थोड़े नॉर्मल कर देता है। और ये भी देखा जाता है कि बैंक बैलेंस निरंतर अच्छा होना चाहिए शनि, तो ये बैंक बैलेंस जो है वो निरंतर बढ़ता जाता है। फॉर सम रीजन शनि ऐसे ब्लॉक्स लगा देंगे कि इसके मन में आएगा यार क्या खर्चे करने हैं, तो जब इसने कम कर ही दी है अपनी सोच, तो फिर वो बढ़ रहा है और ये थोड़ा खर्चा जो है वो कम कर चुका होता है, ठीक है। उसके बाद लेकिन अगर एनिमी साइंस में है और बुरे प्रभावों में नीच वगैरह का है, तो फिर ये देखा जाएगा कि इसको, इसकी प्रॉब्लम का कारण कौन बनते हैं? बैंक ऑफिशियल्स। बैंक के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, इनको बड़ा परेशान करते हैं, ये उन्हीं से दुखी रहेगा। बैंक से कभी कभी फोन आ जाएगा, सर आपकी ये वो क्या बोलते हैं केवाईसी, ये वो ये चीजों से बड़ा परेशान रहेगा यार, फिर केवाईसी, री केवाईसी, फिर ये डॉक्यूमेंट ले, बैंक में जा, लाइनें लगी हैं, मेरा मन नहीं करता बैंक जाने में, और बैंक ऑफिशियल मेरी बात नहीं सुनते, कोई तो बहुत बदतमीज हैं। मतलब ऐसा जो है इनको लोग वहां पर मिलेंगे, और ऐसी प्रॉब्लम जो है वो बैंक ब्रांच की तरफ से जो है वो आती है, ठीक है। और यहाँ कहीं केतु का प्रभाव आ गया साथ में, तो ये देखा जाता है कि ये मैं आपको एक एग्जांपल वो बता रहा हूँ जो मेरे किसी नोन के साथ हुई थी। तो बैंक का पता नहीं क्या चक्कर था, उन्होंने बैंक को फोन लगाया तो कुछ उनके साथ फ्रॉड हो गया। अब ना जाने क्या ऑनलाइन नंबर भी कभी कभी गलत लिख देते हैं फ्रॉडस्टर्स जो होते हैं, तो उनको लगा असली बैंक है, उन्होंने डिटेल्स दे दी, या उनको कोई फोन आया होगा तो उन्होंने अपनी डिटेल्स दे दी, तो फ्रॉड हो गया पैसे का। बहुत इसमें जो है वो आपको केयरफुल रहना। देखिए इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ मैं कौन सी किताब में ये चीजें लिखी हैं तो भैया बता दो, मैं वही बताता हूँ जो मैंने देखा है, जो सुना है, वो आपके साथ साझा कर देता हूँ, ठीक है, विदाउट टेकिंग एनीबडीज नेम। कभी कभी क्लाइंट्स की कहानी भी आपके साथ शेयर करता हूँ, बट उनकी इमेज की खराबी नहीं करता हूँ कि उनका नाम बताऊं, आइडेंटिटी डिस्क्लोज करूं, लेकिन मेरा फर्ज है आपको सतर्क करना, ठीक है। उसके बाद हमेशा बैंक के चक्कर अननेसेसरली जो है वो लगते रहते हैं, जो जो रिलेट करता होगा साथ साथ मेरे मनोबल के लिए वही बताते रहना, ठीक है। उसके बाद अकेला रहना इसको जातक को पसंद होगा, सेकंड हाउस शनि चंद्रमा से है, ही लव्स बीइंग लोनर। लोनर मतलब अकेला रहना, फैमिली से थोड़ा अलग रहना, उनको खुश जो है वो रखता है अगर नेगेटिव में है। अगर पॉजिटिव दशा में है तो उनके ऊपर स्पेंड भी जो है वो करते
देखा गया है। इमोशनल डिस्टेंसिंग दे देता है शनि यहाँ पर उनके साथ, कॉन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दे देता है। ठीक है, उसके बाद अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये पर्टिकुलर पॉइंट है और ये होता ही है, और ये माइंड में अपने रखना भी, तभी आप बेटर सही जो है वो आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी रेमेडी है कह सकते हैं सेकंड हाउस शनि की फ्रॉम मून चार्ट। अपने कैश को नहीं गिनना। जिस दिन आप अपने कैश को गिनना स्टार्ट हो जाएंगे ना, कैश का जो आगमन है वो रुक जाएगा, कैश आना बंद हो जाएगा। दूसरी बात, अपने बैंक बैलेंस को बार बार, अपनी एप्स जो होती हैं जो भी आपके बैंक की है उसको बार बार चेक नहीं करना, कितना बैलेंस है, बैलेंस कम तो नहीं हो गया, ये है वो है। ये चीज का भाई आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। शनि जहां पर है, कोई ना तो दिखावा, ना बार बार उसका कंसर्न, उसको बस भूल जाओ। पैसा कमाओ, पैसा कहीं रखो या उसको सेव करो, जैसे भी कर रहे हो डिसिप्लिन से करो और उसको भूलते जाओ। अगर आप बार बार वो दिमाग में चीजें आ रही हैं, इतना पैसा हो गया यार, ये महीने मैंने अच्छा कमा लिया, ये महीना, आज का दिन इतनी सेल हुई, ये वो चीजें, तो भैया साथ ही इंस्टेंट नजर जो है वो खुद की ही लगेगी आपको। ठीक है, ये आजमाई हुई चीजें हैं भाई। इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है। कभी भी अपनी इनकम से सेटिस्फाइड नहीं होना। जहां शनि है उस एक्टिविटी से कभी आपको एक्साइटमेंट, सेटिस्फैक्शन, ये सब चीजें नहीं करनी। बस कहो कि चलो यार हो गया है, पता नहीं आगे क्या होगा, चलो कम ही है, उसमें सेटिस्फाइड नहीं आपको फील करना। ये सिंपल मैं चीजें आपको बता रहा हूँ, नहीं तो वो एक टेम्पररी डाउनफॉल के लिए तैयार रही है, परमानेंट नहीं होगी। शनि सिखाते हैं, वो जान के कहते हैं ना, इंजेक्शन देने वाला काम है कि क्या, कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ उड़ रहे हो, कितना बड़ा आपने कर लिया है। तो शनि कहते हैं काम डाउन भाई, डिसिप्लिन में आ जाओ, ये ना सोचो आपने बहुत कुछ कर लिया, अभी बहुत आगे जाना है। ठीक है, तो जो जो सहमति रखते हैं वो बता सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात तो यही है, कुटुंब का भाव है। जहां फैमिली ने देख लिया कि भैया ये पैसा बहुत, फैमिली को पहले तो लगेगा कि इसके पास कुछ ज्यादा ही पैसा है, पैसा होगा कम लेकिन फैमिली वालों को लगेगा इसके पास बहुत पैसा है। ये जो जो रिलेट करता है बता सकता है। और जो इसका पैसा होगा, आप प्लीज ये बात नोट डाउन कर लो, अपनी फैमिली में शो ऑफ ना करना कि कोई बात नहीं मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं मेरे पास है, मैं देख लूंगा। यहाँ नेगेटिव देखो, शनि है भाई, मेरा आपकी फैमिली से तो कोई लेना देना नहीं है, है ना, तो जो प्लेसमेंट है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो इसलिए फैमिली में शो ऑफ नहीं करनी कि नहीं मैं इसके काबिल हूँ, मेरे पास इतना है, मैं कर लूंगा। उनको लगेगा इसके पास उससे 10 टाइम्स है, और नेगेटिव एनर्जी उसी टाइम काम करेगी, शनि यहाँ पर कमी ला देंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर जो प्लेसमेंट मिली है उसके हिसाब से आपको चलना है। और फैमिली के लिए करते रहोगे, जहां अप्रिसिएशन नहीं मिली फैमिली से, वहां आपकी भाषा ऐसी कड़वी होगी कि मानो भूचाल आने लगा है। इतना जो है वो आपको फिर पीड़ा होती है। तो इसलिए अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट नहीं करनी जहां शनि है और केतु भी है। ठीक है, तो इस चीज का मेरा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, जहां जहां शनि का फेज आए, 7.5 अंतरदशा दशा, आपको किन चीजों का अपने बॉडी में ध्यान रखना है। सबसे पहली बात आईज का, और जिनके चंद्र से दूसरा है और उनकी शनि की दशा लगी हो या अंतरदशा लगी हो, सबसे पहले जो ये चीजें होती हैं आईज की, ये देखिए, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, इसमें झुर्रियां सबसे ज्यादा आनी। ठीक है, ये भी डार्क सर्कल भी, और ये चीजें, ये सबसे ज्यादा इसमें झुर्रियां जो हैं वो आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, आप इसका कर कुछ नहीं सकते, क्रीम वगैरह जो भी लगानी भाई लगा सकते हैं, बट सैटर्न जिस चीज का प्लेनेट है और जिस भाव में बैठा है वो देता है। लेकिन आपको अपनी आईज की विजन का, जिनको चश्मा लगता है, वो इग्नोर ना करो कि नहीं यार कल जाऊंगा परसों जाऊंगा, ये कर लो, नहीं तो आंख का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। और ये दूसरी बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये जो थॉट है, यहाँ पर जो है अगर आपके छाले बार बार हो रहे हैं या कहीं भी अंदर कहीं छाले भी हो रहे हैं, गर्मी जिसे हम बोलते हैं पड़ गई हो लिवर में, तो तब भी निकलते हैं, तो भाई अगर तो वो बंद नहीं हो रहे, परसिस्ट कंटिन्यूअस हैं, एक बार डॉक्टर से टेस्ट वगैरह जो भी है वो करवाना है करवा लो, इसको सीरियसली लेना है। अगर होते हैं, ठीक हो जाते हैं और फिर कहीं 2-3 महीने में फिर नहीं आपको टेंशन लेनी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखो। और जाने से पहले एक पॉइंट आपको और बताना चाहूंगा जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिनके चंद्र से दूसरे शनि बनते हैं, शनि जब आपका खराब होगा ना किसी प्रकार से भी, चाहे किसी प्लैनेट दुश्मन की, सूर्य की दशा लगी हो, तो शनि ऑटोमेटिकली खराब रिजल्ट देते हैं। लेकिन किसी और प्रकार से शनि आपने खुद नहीं खराब कर लिए अपने कर्मों से, तो उसकी सबसे पहली निशानी पता है क्या होगी? आपकी जो नाखून है ना, नाखूनों में मैल आनी शुरू हो जाएगी। ये पार्ट में आपको कालापन दिखेगा, मैल। दैट मीन्स वो शनि उस टाइम पर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। इसका एक ही तरीका है,
दोनों भाई और पर्टिकुलरली बहनें मेरी, जो लंबे लंबे नेल्स का फैशन है, काट के रखिए, छोटे रखिए, मैल नहीं जमा होने देनी उसमें, ठीक है, नहीं तो नुकसान होगा किसी ना किसी चीज का, ठीक है। ये आपको चीज का ध्यान रखना है। और अगर आपको लगा है कि यार ये तो भाई मेरा थोड़ा अलग बातें करता है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मेहनत लगती है, थोड़ी रिसर्च होती है मेरी, तभी मैं आपके सामने आता हूँ। जो मेरे लिए कर सकते हैं एज अ दक्षिणा कह लीजिए, हाइप कर दीजिए, जो करना है, कमेंट करना है, जो आपकी मर्जी है कर सकते हैं। आगे बात करेंगे थर्ड फ्रॉम मून। शनि जब आपके चंद्रमा से तीसरे भाव में है तो उसकी क्या चर्चा है। इसका मतलब ये है कि आपके चंद्रमा D1 चार्ट में कहीं पर भी बैठे हैं, एक भाव छोड़ के आगे शनि बैठे होंगे, दैट इज थर्ड हाउस फ्रॉम मून, ठीक है, ऐसे देख लेना है। और चंद्र कुंडली में थर्ड ही में होंगे। इसके बारे में दोस्तों क्या चर्चा है, देखिए इसमें एक सिमिलैरिटी है कि भाव की और शनि की दोनों में एक सिमिलैरिटी है। क्या है, आप लोग समझदार हैं, ये उपच्य बन जाता है आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से, ठीक है। तो उपच्य हाउस का मतलब ये होता है कि मिड 30s के बाद जो है असली इसका जो कहते हैं ना कि पोटेंशियल है वो बाहर आता है। क्यों आता है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं अभी। और दूसरे, एक तो होगी भाव की बात, अब बात करें शनि की, तो शनि एक्टिवेट कब होता है, वो भी 36 पे होता है। तो दोनों सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा हैं इसमें। तो आपकी लाइफ की स्टोरी अगर आपकी दशा शनि की लगी है तो भाई 36 के बाद आए तो वो ज्यादा बढ़िया मानी जाएगी, ठीक है। 7.5 वगैरह शनि की दशा हो तो वो आपको रिजल्ट अच्छे ही देगी, इसलिए आपको घबराना जो है वो नहीं है। तो 36 से पहले कहने का मतलब ये है कि आपको लग सकता है कि यार जिंदगी में मैंने हार्डवर्क बहुत किया है। 30 से पहले कह लीजिए, 36 से पहले कह लीजिए कि हार्डवर्क जो है और टेंशन जो है वो बहुत देता है ये शनि। लेकिन ये देता है कि ये देखा जाता है कि इनको लगता है कि आउटपुट उतनी नहीं है। लेकिन आप यकीन मानिए, जो 36 से पहले आप मेहनत करेंगे ना, शनि किसी का रखते नहीं है। शनि किसी का नहीं रखते हैं, और ना ही ये यूनिवर्स रखता है किसी का। तो जो है वो आपको देता जरूर है, आपके जीते जी देगा। इसलिए जो मेहनत आपने 36 से पहले की है उसका रिजल्ट, आउटपुट उसकी 36 के बाद मिल जाएगी। यू विल बी रिवॉर्डेड अपने काम के लिए, अपनी मेहनत के लिए। लेकिन अगर आपने किया ही कुछ नहीं है, आप बैठ करके रील्स देख रहे हैं, बिस्तर पे खा पी रहे हैं, दूसरों के कंफर्ट पे जी रहे हैं, तो भैया कहाँ से मिलेगा ना, कौन देगा, कहाँ से आपको कुछ। किसी कोई एस्ट्रोलॉजर के पास रेमेडियां लेने चल जाओगे तो आपको मिल जाएगा, शनि के मामले में नहीं मिलेगा भैया। कोई और प्लेनेट की दशाओं में तो मिल सकता है, तो भाई शनि में तो आपको सिर्फ कर्मों का फल ही मिलना है, ठीक है। अब आप में से ये बता सकता है कि इनके किसी के रिलेशंस अपने सिबलिंग्स के साथ कैसे हैं। देखिए ये ना कहीं 36 के बाद थोड़े डिफरेंसेस क्रिएट करवा देता है, कईयों के पहले भी करवा देता है। ऑन एंड ऑफ चलता है, कोल्ड वॉर हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, बोल बुलारा ही ना हो, आपस में एक दूसरे को बुलाते कम है या जो भी है, या फिजिकल डिस्टेंसिंग भी जो है कभी कभी शनि करा देते हैं। तो वो थोड़ा रिस्ट्रेन्ड रिलेशन जो है वो रहता है, या जिसे बोलते हैं ओकेजनल फ्रिक्शंस जो हैं वो रहती हैं, ठीक है। तो कोई छोटी बहन भाई किसी का है तो वो बताना चाहे तो वो बता सकता है, ठीक है। उसके बाद, और अगर राहु एस्पेक्ट दे दे तो भाई कोर्ट केस में उनके साथ ना उलझना लेटर स्टेजेस में, बंटवारे को लेकर या किसी और चीज को लेकर के। और नेबर्स बहुत परेशान करेंगे भाई। नेबर, आप देखिए, अगर तो जुपिटर जैसे ग्रह की दृष्टि आ जाए, या शनि उच्च का हो जाए, लिब्रा का हो, 10 का हो, 11 का हो अपनी राशियों का, तो फिर तो मैं समझ सकता हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा ये चीज होगी भी नहीं, नेबर्स का पंगा नहीं होगा। लेकिन अगर दुश्मन राशियों का है, 1, 8, 5, 4 ऐसी राशियों का है, तो भाई, और ऊपर से किसी राहु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, तो नेबर्स आपको जिंदगी भर अच्छे नहीं मिलेंगे। या तो उनसे लड़ाई होगी, या तो वो बहुत ज्यादा आपके कामों में इंटरफेयर करेंगे। ये कार्य क्षेत्र के भी हो सकते हैं, ये घर के आसपास जो लोग हैं, ठीक है। और ये काम नहीं आएंगे, काम आपसे ले भी सकते हैं लेकिन वापसी कुछ आपको देंगे नहीं, और आपके हिडन तरीके से कंप्लेंट्स करते रहेंगे किसी चीज की। और आपने कुछ घर में कराया, उनको आपत्ति होगी, ये क्या करा लिया, मेरा रास्ता ब्लॉक हो गया, मेरा ये मेरा वो। नेबर विल बी पेन फॉर यू। और कभी कभार तो एक दूसरे से हाय हेलो भी नहीं है, तो ये भी कभी कभार जो है वो हो सकता है। इसका आपको ध्यान रखना है, वो चीप मिलेंगे आपको नेबर्स आपके, ठीक है। उसके बाद अगर दोस्तों ये देखा जाता है कि अपने साइन के हों, ये शनि एग्जॉल्टेड हो, जुपिटर की दृष्टि में हो, तो फिर ये देखा जाएगा कि इसको ये जातक की जिंदगी में अगर अप्स एंड डाउन्स भी आ रहे हैं ना, तो ये भाव करेज का है। तो इसमें इतनी हिम्मत है कि कोई तूफान आ जाए तो भाई मैं खड़ा हूं या खड़ी हूं, लेट इट बी, मैं फेस करूंगा और मैं इसके ऊपर पार पा लूंगा।
ठीक है, तो इसमें हिम्मत जो है आ जाती है, निडरता जिसे हम बोलते हैं वो चीज इसमें देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद जातक, ये कम्युनिकेशन से रिलेट कर लेते हैं, तो जातक ये देखा जाता है कि हो सकता है अगर तो प्रोफेशन ऐसा नहीं है तो फिर ये देखा जाएगा कि बात कम करता है, वो एक्शंस में बिलीव करेगा। उसको होगा यार चबड़ चबड़ मत करो मेरे सामने, काम करके दिखाओ और मैं भी ऐसा हूं, आपको भी ऐसा ही होना है। तो ये नहीं है कि नहीं, अगर तो बहुत बुरे प्रभावों में है तो बात ज्यादा करेगा, काम कम करेगा, आलस रहेगा। तो अगर जो चीजें मैंने आपको बताई वो उसमें जो है वो अच्छा हार्डवर्क देता है। ठीक है, उसके बाद और इसकी कम्युनिकेशन आप देखेंगे, देखो शनि बैठ गए तीसरे भाव में कम्युनिकेशन के, तो इसकी कम्युनिकेशन में कोई वो नहीं चीज है, फ्लैशी नहीं है। फ्लैशी समझते हैं ना, अगर वीनस को बिठा दीजिए, बुध को या किसी और को, तो थोड़ा कम्युनिकेशन में शो ऑफ होता है या ये थोड़ी फ्लैशी चीजें होती हैं, है ना, वो जो आपने लोग देखे होंगे ऐसे। बट इसके वार्ता करने में, इसके कन्वर्सेशन, इसकी कम्युनिकेशन में मैच्योरिटी दिखेगी, सहजता दिखेगी, वो लोगों को लगेगा कि नहीं यार ये मैच्योर्ड है, थोड़ी सीरियसनेस दिखेगी, पते की बात करने वाला होगा। एक होता है ना, एक लोग होते हैं फुकरे कि कुछ भी डींगे हाँकते हैं, तो ये वो वाले इनका सीन नहीं है। दे आर प्रैक्टिकल इन देयर स्पीच एंड इन देयर कम्युनिकेशन। ठीक है, ये चीज भी जो जो रिलेट करता है भाई बता सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए शनि की बहुत इंपॉर्टेंट है, राशियां कहाँ पड़ती हैं। अगर 6, 8, 12 में इसकी कोई भी राशि पड़ती हो, 10 नंबर या 11 नंबर, तो फिर ये हो सकता है कि इस जातक को रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी ज्यादा मिलें जिंदगी में, और या तो छोटे भाई बहनों की लेनी पड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी, या किसी और ऐसे इंसान की लेनी पड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इनको दिल से पसंद नहीं है बट करना पड़ रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा यार इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण। तो ये चीज भी बहुत बार जो है वो देखी गई है। ठीक है, अब वो किसी की, चाहे पेरेंट्स की हो या किसी ऐसे मित्र की हो, मुंह बोले भाई बहन की हो, छोटे भाई बहन की हो, किसी की भी हो। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, उसके बाद अब चाइल्डहुड की अगर बात करें तो चाइल्डहुड में ये ना, इनके स्पीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि भाई इनको बोलने से ना हेजिटेशन होती है। जब बचपना इनका होता है तो बड़े शाय देखेंगे और कम बोलने वाले देखेंगे। ऐसे लोग बहुत कम जो हैं वो हेजिटेंट जो हैं वो किस चीज में होते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना आएगा इनको, या बहुत टाइम लगेगा अपनी बात बाहर रखने के लिए। तो इनको पेरेंट्स को बोला जाता है कि भाई इनको काउंसलिंग दो, इनको ये चीजें समझाओ कि एक्सप्रेशन बाहर लेकर के आओ, नहीं तो डर या कोई चीज अंदर ही अंदर जो है वो बच्चे को खाती है। ठीक है, लेकिन मिड 30s में जो है वो इनका इस चीज में कॉन्फिडेंस, कंफर्ट जो है वो बढ़ जाता है, तो उल्टा कम्युनिकेशन के ही सहारे जो है वो आगे बढ़ते हैं, वही इनका जरिया भी बन जाता है। तो ये चीज इसमें देखी जाती है। देखिए चंद्रमा से 3rd में अगर आपके शनि बनते हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मन में बहुत आएगा कि यार टाइम कम में कुछ बड़ा हासिल कर लें, लेकिन जहां शनि है अगर वहां आपने शॉर्टकट, क्योंकि ये कार्मिक पोजीशन है, जितनी देर तक कर्म क्लीन नहीं होंगे शनि कुछ देंगे नहीं यहाँ पर। तो इसलिए किसी प्रकार का कोई शॉर्टकट जो शनि को नहीं पसंद है वो अपनाने की कोशिश फॉर फेम, कि मुझे यार यश प्राप्त हो, मुझे फेम प्राप्त हो, मुझे मेरी रेपुटेशन बढ़े, शॉर्टकट कोई तरीका अपना करके, तो वो ना करना भाई। शनि जो है वो वहां पर बहुत दंड जो है वो देते हैं। ठीक है, उसके बाद लेटर ऑन आपके अच्छे लिंक्स बन जाएंगे और आपका कुछ काम भी ऐसा शनि दे देंगे आपको, जो ऊंचे अधिकारी, ऊंचे लेवल के लोग, पॉलिटिशियंस या रिच पीपल, रिच फैमिलीज, इन लोगों के साथ आपकी डीलिंग करवा देंगे। ये लोग आपको अप्रोच करेंगे काम के जरिए में, चाहे आपका काम छोटा है बड़ा है, लोग बड़े ही आपके काम में जो है वो आएंगे ड्यू टू योर प्रोफेशन। ठीक है, और मैं आपको जाने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा कि भाई यहाँ पर ना ये ऐसी प्लेसमेंट है कि ये अपने बच्चों की बहुत ज्यादा वो दे दे, टेंशन जो है वो दे देता है, चाहे गुड़िया है चाहे बेटा है आपका। तो भाई इतनी टेंशन ना लो, इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आप निभा रहे हो, अच्छे खासी निभा रहे हो, फिर क्यों टेंशन ले रहे हो। अब जो करना है उनका भगवान ने अपने आप जो है वो कर देना है, सबका सोच करके भेजा है सबको यहाँ पर। तो ये मत सोचो कि नहीं बच्चों का मेरे को ये, और डरना नहीं है बच्चों को लेकर किसी भी चीज का। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो, भगवान ने सब कुछ आपका बुढ़ापा भी सोच करके भेजा आपको। अगर कल को वो नहीं काम आते या कुछ भी ऐसी सिचुएशन दूर निकल जाते हैं आपसे, तो टेंशन नहीं लेनी है आपने। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। और कहीं आपको लगता है मैंने आपको कुछ अच्छा बताया हो तो एक सब्सक्राइब, एक कमेंट और एक हाइप, बस 3 चीजें हैं, दक्षिणा समझ लीजिए। चलिए आगे बात करेंगे 4th हाउस फ्रॉम मून। शनि से अगर
चंद्रमा से अगर दोस्तों शनि चौथे भाव में है तो उसके बारे में क्या चर्चा है, कैसे देखना है। जैसे मान लीजिए आपके दूसरे भाव में चंद्रमा है तो चौथा भाव दूसरे को पहला गिन के दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। तो ऐसे 4 घर आपको आगे गिन लेना है, ठीक है। चंद्र कुंडली में वैसे ही चौथे में होंगे आपके, तो आप नहीं समझ में आएगा पूछ सकते हैं। तो क्या चर्चा है अगर चंद्र से चौथे में जो है वो आपके शनि है। सबसे पहली बात देखिए 36 से पहले हो सकता है या 39 से पहले हो सकता है कि आपको थोड़ा पेरेंट्स जो हैं थोड़े पार्शियल आपके साथ हों। आपको थोड़ी इस चीज़ की, जो जिनके सिबलिंग्स हैं, जो अकेले हैं उन पर तो ऑब्वियसली लागू नहीं होगी ये बात। तो पेरेंट्स जो हैं वो दूसरे कज़न अपने ब्रदर या सिस्टर को लेकर के थोड़े पार्शियल जो हैं अगर हैं, तो आप ये समझिए ये कार्मिक पोजीशन है। अगर आपके साथ ऐसा होता है वो कुछ समय के लिए है, कुछ समय बाद उनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी, उनसे ज़्यादा आपको तवज्जो मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ में पहले तो आपको इतना वरी और इतना गुस्सा ये सब चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। अब देखिए जो पोजीशन है हमारी वो हमें अपने पास्ट लाइफ से मिली है। अगर आपकी ये प्लेसमेंट है तो भाई आपने पिछले जन्म में पार्शियलिटी की है अपने घर में। आपने घर में आपने पार्शियलिटी या तो एज अ सीनियर मेंबर, एज अ फादर की है अपने बच्चों में, दोनों में फर्क रखा। एक के साथ बुरा किया और एक के साथ नहीं किया बुरा, और उसके साथ उसके सारे काम बनवा दिए, उसके बच्चों के भी बनवा दिए। तो इसलिए बोला जाता है कि तभी आपको 4th की पोजीशन मिली है कि आपने अपने फैमिली मेंबर जो वीकर था, आपसे छोटा था या रिलेशन में वीक था, इसलिए आपने उनका बुरा किया, तो आपको ये प्लेसमेंट जो है वो मिली है। इस जन्म में आपको पार्शियलिटी किसी से नहीं करनी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ये जो जितनी भी है ना प्लेसमेंट्स, ये हमारे कर्सेज हैं या हमारे ब्लेसिंग्स हैं पिछले जन्म की, ठीक है। तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। अगर शनि यहाँ पर बुरे प्रभावों में है, बुरे प्रभाव क्या है, दुश्मन राशियों में है या नीच के कहाँ होते हैं, एरीज में होते हैं, और बहुत ज्यादा अगर एफ्लिक्शन में आ जाए, मंगल राहु दोनों की दृष्टि आ जाए, तो फिर ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं इसकी दशा आए या 7.5 या अंतरदशा भी आए। ज्यादा दशा दशा में सबसे ज्यादा होता है कि घर बहुत चेंज होते हैं, रेजिडेंस के रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत जो है वो इसको आती है। कारण इनकी प्रॉपर्टी खुद की हो या कोई और प्रॉपर्टी इन्होंने ली हो या इन्होंने घर बार बार चेंज इनके हो रहे हो, तो ये स्थिति जो है वो आपको इसकी दशा में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा एफ्लिक्शंस में है और आपका चंद्रमा भी एफ्लिक्टेड है, चंद्रमा अफ्लिक्टेड है, तो फिर ये देखा जाता है कि अब देखिए चंद्रमा से चौथे में तो दृष्टि भी आ गई चंद्रमा पर, तो ये देखा जाता है कि आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि राहु की भी दृष्टि अगर आ जाए चंद्रमा के ऊपर, तो चंद्रमा बहुत ज्यादा आपका एफ्लिक्टेड है, तो उस केस में आपके मदर को जो है वो हेल्थ के इश्यूज क्या आएंगे, लोअर बैक में पेन, हड्डियों जोड़ों के दिक्कत, जॉइंट्स की समस्या, आर्थराइटिस, सिवियर इश्यूज आते देखे गए हैं। इसमें उनका थोड़ा आपको ध्यान रखना है, खासकर आपकी 24 की आयु के बाद, ठीक है। अगर आपको या आपकी माता जी को एंजाइटी के इश्यूज हैं तो फिर आपको चांदी नहीं पहननी है, और दूसरा सनसेट के बाद जो है वो आपको दूध का सेवन नहीं करना है। कईयों को रात को नींद नहीं आती, बहुत ख्याल आते हैं सोने से पहले, नींद डिस्टर्ब रहती है, तो भैया रात सूर्य ढलने के बाद ना तो चाय और ना तो दूध का सेवन, ठीक है। चाय, दूध से बनी चाय और दूध का सेवन आपको नहीं करना है। और दूसरी बात, चांदी जो है वो अवॉइड करें, ठीक है। उसके बाद अगर तो देखिए ये शनि अच्छा होकर के बैठा हो तो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा कैसे होता है, 10वीं राशि में आ जाए, 11वीं राशि में आ जाए, 7 अंक है अगर एग्जॉल्टेशन का है, या जुपिटर की दृष्टि आ जाए, 2 नंबर का भी ये चलेगा तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। 3 का भी चलेगा, 6 का भी चलेगा, तो भी अच्छा जो है वो माना गया है। हालांकि जुपिटर की राशियों में भी सम एवरेज रिजल्ट जो है वो देता है, पर इतना बुरा रिजल्ट नहीं देखा गया। तो 10, 11 और 7 में है तो शश योग बन गया। अथॉरिटी ना मिले फिर बात करना, भाई इनको अथॉरिटी 36 के बाद मिलनी ही मिलनी है। पहले बहुत मेहनत कराएगा, लेकिन 36 के बाद आपको अथॉरिटी जो है वो डेफिनेटली उस पोजीशन पर बना देगा, और अपना घर भी देने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है, अगर अच्छा होकर के बैठा है। सूर्य के साथ है तो भी थोड़ा एफ्लिक्शन, थोड़ा नहीं फिर एफ्लिक्टेड ही जो है इसको हम मानेंगे, ठीक है। उसके बाद और जुपिटर की दृष्टि भी जो है अगर है तो वो अच्छा है शनि आपका, ठीक है। उसके बाद अगर देखिए यहाँ पर एक चीज है, शनि जहां पर बैठता है, अगर उस चीज के रिलेटेड आपको विलंब आ रहे हैं, उसको एक धारणा रखनी है कि
देर आए दुरुस्त आए, कहानी सुनी है ना, कहावत सुनी होगी, ये शनि पर लागू है। ये शनि का समझ लीजिए डायलॉग है, देर आए दुरुस्त आए, कि भाई मैं पेशेंस से दूंगा, जल्दबाजी में नहीं दूंगा, एक सोच में नहीं दूंगा, एक अटेम्प्ट में नहीं दूंगा, ठीक है। लेकिन जब ये मिलता है ना, क्या है वो, घर किस चीज का, चौथा हो गया व्हीकल्स का, वाहन में देरी आएगी आपको खुद के पैसे से लेने में, लेकिन मिलेगा आपको अपने पैसे से। घर आपको अपने पैसे से मिलेगा, तकलीफें आए घर के रिलेटेड कुछ भी, लेकिन अपने पैसे से आप बना लेंगे। तो इस चीज का वरी आपको नहीं करना है, ठीक है। उससे पहले भी आपको कोई ना कोई जरिया मिल जाएगा, इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। हाँ ये है, बहुत ज्यादा पाप प्रभावों में है तो भाई आपके लैंडलॉर्ड जो है वो, या टेनेंट या लैंडलॉर्ड, वो आपको परेशान कर सकते हैं किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो उनसे वाद विवाद नहीं करना, उनसे कोई झगड़े लंबे, कोई डॉक्यूमेंट्स को लेकर, रेंट डीड को लेकर, ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो आते देखी गई हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। डोंट रश, इसमें रश नहीं करेंगे तो आपको सब कुछ जो है वो प्राप्ति जरूर होगी, ठीक है। अगर आपके चंद्रमा से चौथे में हैं और आपके खराब थोड़े हो करके बैठे हैं, तो माता जी से थोड़े रिलेशन अपसेट, थोड़े वो हो सकते हैं अपसेट, और जो है आपके बॉस से भी जो है थोड़ी रह सकती है, तू मैं हो सकती है, विचारों के मतभेद जो हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको ये भी चीज बता दूं कि आपके फादर इन लॉ से भी दिक्कत कभी कभी हो सकती है, या उनसे कम्युनिकेशन की कमी, या किसी प्रकार से फादर इन लॉ से दूरी जो है वो देखी गई है, ठीक है। उसके बाद अगर अच्छा होकर के बैठा तो घरा जो है बड़ा घर भी जो है आपको प्राप्त होगा, और अच्छी गाड़ी जो आपने सोची होगी वो भी देर सवेर जो है वो आपको जरूर जो है वो मिलेगी, और सुंदर गाड़ी और सुंदर घर होगा आपका, ठीक है। तो आपको इस चीज में आपको बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है। लेकिन अगर आप बैड फेज में हैं, शनि की महादशा में है, साढ़े साती में है, तो फिर हो सकता है कि आपके घर का या तो बाहर से लुक अच्छी नहीं होगी, या अंदर भी जो है वो पुराना होगा, कुछ ऐसे रेंट में चले गए या कहीं चले गए, जो एवरेज है, नॉर्मल है, ठीक है। इतना वो हाई फाई या सुंदर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर, कि शनि अगर चंद्र से चौथे हैं तो भैया ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, ये आपको सूट नहीं करना। और जो ऑयली खाएंगे ना फूड, वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल खराब आने की समस्या पैदा कर देता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल टेस्ट करा लेना, जो बहुत ज्यादा ऑयली खाता है खराब आएंगे। और दूसरा अपने हार्ट का जो है वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कर दें, कमेंट करना चाहते हैं, हाइप की ऑप्शन है भाई, हाइप कर दिया करो थोड़ा बहुत। चलिए आगे बात करेंगे फिफ्थ फ्रॉम मून। फिफ्थ फ्रॉम मून का मतलब दोस्तों ये है कि चंद्रमा आपका D1 में जहां भी विराजमान है, 5 भाव आगे गिन लीजिए तो शनि विराजमान है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लगन पर चंद्रमा है, तो लगन को फर्स्ट हाउस गिन करके जहां चंद्रमा है आगे 5 गिनिए, ठीक है। तो फिफ्थ हाउस आ जाएगा, ऐसे देखना है। चंद्र कुंडली में सिंपल है, चंद्र कुंडली में आपके फिफ्थ में ही बैठे होंगे, ठीक है, खोल करके देख लीजिए। चलिए क्या खास है अगर चंद्रमा से शनि फिफ्थ में है, तो इसमें क्या हिदायतें जो हैं वो आपको खास करके लेनी है। सबसे पहली बात भाई, ये मैं पॉइंट पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, और ये पोजीशन में भी अब बता देता हूँ, कि जब आपको लव रिलेशन वगैरह में कहीं पे जाना है, किसी से बात करनी है, वैसे तो यहाँ पर शनि है। शनि क्या करेंगे, आपको किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं कराएंगे, पहले आप अच्छे से उनको परखोगे, जानोगे, फिर रिलेशन में बढ़ोगे। लेकिन इस शनि के ऊपर अगर राहु का साथ आ जाए या दृष्टि आ जाए, तो फिर ये ऐसा डिसीजन ले लेगा, किसी के साथ भी बात इसकी स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या होगा, वो रिलेशन जो है वो झट खराब होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग जितनी जल्दी हुआ उतनी जल्दी खराब हो जाएगा, और एक बुरा रिलेशन भी जो है वो आपकी जिंदगी का बुरा एक्सपीरियंस जो है वो हो सकता है। लेकिन शनि अगर अच्छा है, 10वीं राशि 11वीं राशि एग्जॉल्टेशन में है, या किसी प्रकार से फ्रेंडली साइंस में है, 2 3 6 में भी है, तो और जुपिटर की दृष्टि आ जाए, तो उसमें फिर इन चीजों में कमी आ सकती है, वो इसमें अच्छा ही जो है वो देखा जाता है, ठीक है। अगर राहु की दृष्टि, राहु साथ हो, या केतु की किसी प्रकार से दृष्टि हो, साथ में मंगल की भी आ जाए, तो ये देखा जाता है कहीं ना कहीं, और दुश्मन राशियों में भी हो, 1 में हो, 8 में हो, 5 में हो, 4 में हो, तो बच्चा होने में दिक्कत, चाइल्ड बर्थ के इश्यूज में जो है वो या तो विलंब आएंगे, या कुछ चाइल्ड हुआ और कुछ और मुसीबत दिक्कत आ गई, या इनकी खुद की मदर की भी अगर फीमेल चार्ट है, तो
तो उसमें उनकी तबीयत को थोड़ा बहुत इधर उधर होना, तो ये भी चीजें जो हैं वो देखी जाती हैं रिलेटिंग टू चाइल्ड बर्थ। ठीक है, कोई अपना एक्सपीरियंस अगर बताना चाहे बता सकते हैं, लेकिन राहु की दृष्टि आने से जो है वो चीजें और प्रोमिनेंट जो हैं वो हो जाती हैं। और अगर राहु की दृष्टि है इस शनि के ऊपर या दुश्मन राशियों में है और किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो फिर आपके एक बाधा एजुकेशन में आएगी। बिफोर यू ग्रेजुएट या हायर स्टडीज करने में दिक्कतें आ रही हैं, ये चीजें देखी। या कभी कभार राहु के का साथ आ गया तो कुछ गलत डिग्री चूज कर ली, तो ये भी चीजें जो हैं वो देखी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये पोजीशन अगर बनती है और दुश्मन राशियों में हुआ या वीक एफ्लिक्टेड है, तो सारी जिंदगी अपने बच्चों का सेटल करने में मत लग जाना। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तब तक करो जब तक वो लाजमी है। दैट मीन्स कि उनको अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, उनकी जॉब लग गई, उनको समझा दो कि भाई अब अपने अपने आप को देखना है, यू आर मैच्योर्ड इनफ, ठीक है, यू आर ग्रोन अप। ये नहीं कि नहीं हम बैठे हैं, तुम वो उसको पैम्पर कर दिया, अब बच्चे को आदत लग गई आपकी, तो फिर आप बूढ़े हो जाओगे तब तक भी इनके भी बच्चों को संभालते फिरोगे, अपनी जिंदगी आपने जी नहीं। ये चीज जो है वो आपको बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, और बच्चे जैसे भी हैं उसको एक्सेप्ट करो, नेचर जैसी भी है उसको आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। ठीक है, और लव अफेयर्स का मैंने बता दिया कि भाई राहु के साथ है या राहु की दृष्टि है, मंगल का साथ है, तो बदनामी मिलने के चांसेस लव अफेयर्स में हो जाते हैं। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर ज्यादा एफ्लिक्शंस में ही आ गया तो शेयर मार्केट का थोड़ा ध्यान रखना है, नुकसान हो सकता है, लेकिन जुपिटर की दृष्टि आ जाए तो थोड़ा थोड़ा करते रहो, वो ठीक है आपके लिए। ठीक है, शुभ हो करके भी बैठा हो तो कर सकते हैं। ठीक है, अब जो मैं बताने जा रहा हूं बुरा नहीं मानना और इस पे अमल करना है। ठीक है, देखिए ये भाव है पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स का, अपने लॉजिक को प्रूव करने का। ठीक है, तो यहाँ कोई भी प्लेनेट, अब तो देखो नेगेटिव प्लेनेट एक बैठा है, शनि बैठे हैं, चाहे अच्छे भी होकर के बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्लेनेट आता है ना तो जातक ना एक लिसनर थोड़ा कम हो जाता है और बोलना उसका ज्यादा हो जाता है। और जब इसका फेज आए, दैट मीन 7.5 आई, आपकी दशा आई, शनि की अंतरदशा आई, तो उसमें सुननेगा कम और बोलेगा ज्यादा। और कहीं राहु युति कर ले या दृष्टि दे दे तो भाई इसने दूसरों की नहीं सुननी है, बोलता जाता है। इससे आपका नुकसान ये होगा कि वो आपका पॉइंट तो क्लियर हो जाएगा, आपने तो बोल ली अपनी जितनी भड़ास निकालनी थी, लेकिन दैट पर्सन विल बिकम योर हिडन एनिमी। अब वो क्या करेगा, आपसे दुश्मनियां निकालेगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। आपको जब पता लगेगा आप सोचोगे कि यार ये किया किसने होगा, बट कहीं ना कहीं आप ये याद करना कि आपने किसी से बैर किया था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन नॉर्मल रूटीन ऑल्सो अगर शनि यहाँ पर है तो आपको सुनना ज्यादा है, चुप रहना है और फिर बोलना है। इससे आपकी कन्वर्सेशन हेल्दी रहेगी, रिलेशन भी हेल्दी रहेंगे। नहीं तो रिलेशन में प्रॉब्लम आपके बोलने के कारण जो है वो आएंगे। और जो अगर शनि के फेज में चल रहा हो और शनि आपका एफ्लिक्टेड है, 100% नेगेटिव ही बोलोगे, उसमें फूल नहीं बिखरेंगे आपके मुंह से। तो इस चीज का भाई आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एंड डोंट इंटरप्ट वाइल स्पीकिंग। अगर कोई बोल रहा हो उसको अच्छे से सुनो, बीच में बट इफ नहीं करनी। ठीक है, सुन, आप बोलो कि आपने बोल लिया, चलिए अब मैं बोलता हूँ, ऐसे ही हेल्दी कन्वर्सेशन रहेगी। ठीक है, और नॉलेजेबल पीपल से कोई तर्क वितर्क नहीं करना। ठीक है, प्लीज इस बात को बुरा नहीं मानना है, इसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है। मैं ये नहीं कहता आप सारे ही करते होंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा चार्ट देख करके है, लेकिन ये मेरा फर्ज था आपको बताना, और ये जो मैंने नोटिस किया है, ठीक है, ये चीज आपको बताना मेरा फर्ज था। और सैटर्न अगर रेट्रो है तो भैया ये चीज 100% होगी, इसमें फिर आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, और सैटर्न रेट्रो वाला तो अपनी टोन बिटर करने के कारण ना बहुत ज्यादा काम खराब कर लेता है। आर्ग्यूमेंट्स में पड़ने से रिलेशन टूटते रहते हैं, तो इस अकेले रह जाओगे भाई, उसका क्या फायदा है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैरिज में भाई देखिए, अगर कोई डिलेज आ रहे हैं बाय चांस, तो रश नहीं करना कि नहीं यार शादी नहीं हो रही, घर वाले पीछे पड़े हैं। घर वालों के पीछे अपनी जिंदगी नहीं खराब करनी। नहीं हो रही, सैटर्न देंगे, जब भी देंगे देर आए दुरुस्त आए वाला काम है, तो जब लेट होगी वो अच्छी होगी। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जितना आप बोलेंगे, जोर जोर से चीखेंगे, चिल्लाएंगे, आर्ग्यूमेंट्स करेंगे ना, अगर नेगेटिव दशा में हुए, तो सबसे इसमें कमजोर पार्ट क्या देखा गया है हेल्थ वाइज, ये जो पार्ट है ना आपका, ये चीज आपकी सुन्न होनी स्टार्ट हो, नंबनेस जिसे बोलते हैं। दर्द एक और चीज होती है, सुन्न होना, नंबनेस जो है एक और चीज होती है।
नसों में जो है यहाँ पर नंबनेस आ जाती है। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर, ये बढ़नी नहीं चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी आपको। इसलिए ये ओवर थिंकिंग और नींद कम करना ये सब देखा गया है। इसलिए अपने आप को जितना शांत मन आपका रख सकते हैं वो जो है वो आपके लिए बेटर है। कोई पूजा पाठ कर लीजिए, मेडिटेट, योगा कर लीजिए, बेस्ट योगा है, ठीक है। ये चीज मैं आपके लिए कहूंगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि शनि इज फिफ्थ फ्रॉम मून। इनकी एडवाइस इतनी बढ़िया होगी कि जो लोगों को एडवाइस, अगर ये एडवाइजिंग के काम में है, लाइक समझ लीजिए एस्ट्रोलॉजर है तो एडवाइस ही करते हैं, वो भी गाइड करते हैं, गाइड की फील्ड में है, किसी को गाइड करना, हील करना, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या कुछ भी ऐसा कंसल्टेशन एडवाइजिंग में है, एडवाइजर्स हैं, तो ये फील्ड में बहुत बढ़िया है। और लोग ये क्या उनको बोलते हैं, हील हो भी जाते हैं और एडवाइस उनके लिए काम भी कर जाएगी, लेकिन खुद के लिए इनके वो एडवाइस अपनी ही काम नहीं कर पाती। मानते हैं इस चीज को? जो जो मानते हैं तो भाई प्लीज लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और चीज, लास्ट जाने से पहले एक ही पॉइंट है कि अगर आपका लव पार्टनर आपसे एज में बड़ा है, ठीक है, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। वो थोड़ा हार्श हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ा वीटिश कॉम्प्लेक्शन और आपसे एज में बड़ा है तो वो आपके साथ लंबा निभा सकता है, स्टेबल रिलेशन जो है उसके साथ हो सकते हैं, ठीक है। सेम एज भी चल सकता है, 6-8 महीने भी छोटा, लेकिन ज्यादा फर्क है तो वो कहीं ना कहीं रिलेशन जल्दी खराब होने की कगार पर है, वो स्टेबल हो सकता है ना हो, ठीक है। जो जो रिलेट कर पाया, जो जो मेरे लिए कुछ अच्छा लिखना चाहे लिख सकता है। अगर आपको नॉलेज मेरी अच्छी लगती है तो भाई चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बात करेंगे 6th फ्रॉम मून। देखिए अगर आपका सैटर्न 6th फ्रॉम मून है, इसका मतलब क्या है? चंद्रमा से छठे भाव का एग्जाम्पल हो जाए, जैसे चंद्रमा आपका 7वें भाव में है तो 6 भाव आगे गिन लीजिए, 12वां भाव बना। ऐसे ही चंद्रमा अगर चौथे भाव में है तो छठा जो है वो इससे नवम बना। आप उसको भाव को पहला गिन करके 6 भाव आगे, ठीक है। चंद्र कुंडली में ऑलरेडी 6th में होगा सैटर्न। क्या चर्चा है? सबसे पहली बात देखिए, अगर आपका चंद्रमा से छठे में सैटर्न है तो पहले आपकी डाउनफॉल की निशानी आपको एक बता देता हूं, और ये फर्स्ट साइंस होते हैं, ये पहली निशानियां होती हैं कि आपकी डाउनफॉल आने वाली है। वो क्या है, या डाउनफॉल या बुरा समय क्या है आपके अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके एम्प्लॉयज, जूनियर्स, मैनेजर्स, नीचे के जो लोग हैं, आप ओनर हैं तो इनसे। दूसरा ड्राइवर्स, मेड्स, सर्वेंट्स। तीसरा अगर आप जॉब में हैं, आपके जूनियर कॉलीग्स या लेबर के कोई लोग, अगर आप फैक्ट्री के मालिक हैं, इन लोगों से आपके पचड़े, कॉन्फ्लिक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, ट्रस्ट इश्यूज आ जाएंगे। आपको लगेगा ये मेरे बारे में चुगली करता है, ये सबको खराब करता है, आप उनको निकाल देंगे या उनसे भाषा अपनी खराब कर लेंगे। जितने भी नाम लिए अभी मैंने, निचले तबके के लोग, ठीक है, आप रिलेट कर लीजिए कि कौन कौन है आपके निचले तबके। ये पहला साइन होता है जब छठे में शनि जो है वो चंद्रमा से होता है, तो आप फालतू में उनको स्कोल्ड भी करेंगे, शक भी करेंगे, ब्लेम भी करेंगे। आप समझ लीजिए कि ये नेगेटिव दौर आने वाला है, तो इसमें अब आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये काम नहीं करना है। ये पहली निशानी इसमें देखी जाती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चंद्र कुंडली में तो छठा ही भाव बना, तो उसमें शत्रुओं का भाव है, तो शत्रुहंता तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये देखा जाता है कि पार तो पालेंगे जो सामने से आएगा, लेकिन जो सामने से नहीं आ रहा, दुश्मनी कर रहा, हिडन एनिमीज है, वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी मानसिक पीड़ा देगा। कुछ टाइम के लिए वो हिडन कंस्पिरेसीज करेगा, गुप्त षड्यंत्र जो है वो रचेगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा। और जब प्रॉब्लम सामने आएगी, दुश्मन सामने नहीं आएगा, तो प्रॉब्लम आएगी तो मानसिक पीड़ा होगी, लेकिन वो दुश्मन का नाश सृष्टि करेगी। और जो सामने से आ रहा है दुश्मन, उसका नाश आप खुद कर देंगे अपनी स्ट्रैटेजी से। तो ये बड़ा अच्छा शत्रुहंता माना जाता है। लेकिन आपका क्या नेचर है कि आप मुंह पर बात बोल देते हैं दूसरों के, तो क्या होता है, तो दुश्मन नहीं भी बनना तो वो बन गया। वो अंदर से बोलेगा कि भाई तेरे को मैं बताऊंगा जब मेरा समय आएगा। मुंह पर ऐसे नहीं बोलेगा, अंदर बोलेगा, और वाकई में वो करता भी है। इसलिए अपनी भाषा नहीं खराब करनी, किसी से दम नहीं दिखाना किसी को कि मेरे में भी दम है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और स्टमक जिनकी अपसेट रहती है वो बता सकते हैं थोड़े इसमें ना, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस, ब्लोटिंग, स्टमक के इश्यूज देता है। और बाहर का खाना इनको स्टमक इन्फेक्शंस देगा, तो बाहर का खाना, ऑयली फूड, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, आप कहीं ना कहीं स्टेज में आ जाएंगे। अगर पॉजिटिव दशा में है तो जब नेगेटिव में आएंगे आपको पता लग जाएगा, नेगेटिव फेज में ये दिक्कतें देगी, पर्टिकुलरली शनि में।
ठीक है। और जब पार्टियों में खा करके आएंगे अगले दिन जो है वो आपका पेट खराब होने के कगार पर, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो फॉरेन जाना चाहता है तो इनिशियली थोड़े ट्रबल्स, मैं ये नहीं कहता आप जा ही नहीं पाएंगे, कई तो ऑलरेडी फॉरेन से बैठकर देख रहे होंगे, लेकिन इनिशियली ट्रबल्स आती हैं फॉरेन जाने में। कोई वीजा रह गया, कोई ये अड़चन आ गई, कोई पासपोर्ट को रिलेटेड या कोई डॉक्यूमेंट लगने में दिक्कत आ गई, तो ये चीजें थोड़े विलंब देता है फॉरेन जाने में, ठीक है। लेकिन आप जाएंगे, अटेम्प्ट्स जहां देखिए शनि का प्रभाव है वहां अटेम्प्ट्स ज्यादा लगेंगे, ठीक है। तो चंद्र कुंडली में आपके 12वें को देखते हैं तो वहां अटेम्प्ट्स एक से ज्यादा लग सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना स्मूथ नहीं होगा जहां शनि देखते हैं, ठीक है। लेकिन आप जाएंगे, अटेम्प्ट्स थोड़े ज्यादा लग सकते हैं। उसके बाद अगर तो ये शनि स्ट्रांग है भाई, 10वीं राशि का है, 11वीं राशि का है, या एग्जॉल्टेशन साइन 7वें का है, 36 की उम्र आने दीजिए, उसके बाद जो है जातक बहुत तरक्की करता है, स्लो एंड स्टडी मिलेगी। ये नहीं कि 36 से 37 के हुए तो एम्पायर खड़ा, ऐसा नहीं है भाई। शनि एक्टिवेशन पे रिजल्ट देंगे, राहु केतु की तरह शैडोज की तरह नहीं देंगे कि इंस्टेंटली हो गया, अनएक्सपेक्टेड नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ कोई अनएक्सपेक्टेड, यहाँ कोई भाग्य का सीन नहीं है शनि की जब भी बात होगी। तो शनि देर आए दुरुस्त आए वाला सीन है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंसान आगे ही बढ़ता है, भाव वृद्धि जिसे हम बोलते हैं। और अगर आप जॉब में हैं तो मैं आपको गारंटीड ये चीज बता सकता हूँ, 36 के बाद बढ़ती जाएगी उम्र, और आपका पोजीशन जो है आपकी, वो आप इमेजिन करके देख लो, जब आप 20s में जॉब शुरुआत की थी, और अगर जो कोई अभी 40s में या 30 मिड 30s के बाद का है, तो वो देखे कि उसने क्या तरक्की की है। तरक्की जरूर होती है, चाहे आपको बीच में चेंज करना कुछ पड़ जाए, लेकिन आपको उस पोजीशन पे बड़ी पे पहुंचा देते हैं शनि, ठीक है। उसके बाद अगर बुरी राशियों में है, एनिमी साइंस में है, नीच है, दो पाप और ग्रहों की दृष्टि राहु मंगल की भी आ जाए, तो फिर ये देखा जाता है कि जॉब में दिक्कतें आती हैं, थोड़ी बहुत चेंज हो जाए, अनवांटेड ट्रांसफर हो जाए, अंडरपेड हो, बॉस से कॉन्फ्लिक्ट हो, कॉलीग से नहीं बनती, पॉलिटिक्स होती है जॉब में, तो ये चीजें जो हैं वो हो सकती हैं, ठीक है। उसमें आप शनिवार को जो है वो शनि के दान कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उस चक्कर में ये भी होता है कि ये लोग ना डाउट बड़ा करेंगे अपने कार्य क्षेत्र पे, लोगों के ऊपर, लेबर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, उनके ऊपर डाउट्स जो हैं वो बहुत आना स्टार्ट हो जाएंगे कि मेरी पीठ के पीछे मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, उसके चलते उनसे बिगाड़ लेंगे, चाहे हो या ना हो वाकई में। तो ये चीज इसमें देखी जाती है। 36 के बाद ये भी देखा जाएगा कि कहीं ना कहीं सिबलिंग से, कोई बताना चाहे बता सकता है, 36 के बाद कोई सिबलिंग से कोल्ड वॉर या पहले भी हो सकती है, या डिफरेंसेस जो है वो पैदा शनि कर देते हैं, ठीक है। ये चीज इसमें देखी गई है। कोई देखिए लीगल डिस्प्यूट, लीगल इश्यूज या कोई ऐसी ट्रबल आ जाए, तो जहां शनि है वहां पेशेंस, तो आपको पेशेंस रखनी है। अगर आपने अपना बल दिखाने की कोशिश की और बुद्धि इस्तेमाल जीरो की, तो फिर यहाँ शनि पटक देंगे और आपका नुकसान होगा। तो शनि जहाँ है वो आपको पेशेंस रखनी है। कोई ऐसा लीगल मैटर आ गया तो लॉयर्स हैं भाई, किस लिए हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और पेशेंट हो जाएगी, ठीक है। कोई कोर्ट केस या कुछ ऐसा बाय चांस किसी ने कर दिया हो, ठीक है, तो ओवर रिएक्ट नहीं करना, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी बैंड बजा दूंगा, तेरा ये तेरा वो, तो भाई ये दिस इज नॉट अ वाइज आइडिया टू डू, तो मैं वाइज थिंग टू डू, तो ये आपको जो है वो नहीं करना। अगर जुपिटर दृष्टि दे दे इस शनि के ऊपर तो बहुत ज्यादा जो है दृष्टि बल जो है वो बढ़ जाता है इस शनि का, और अगर अच्छे होकर के बैठे हो तो अपने दुश्मनों से कभी हारते नहीं हैं। देर सवेर कोई ना कोई देखेंगे कि हारने वाले ही थे, बिल्कुल ही गए गुजरे ही हो गए थे, बट कहीं ना कहीं से किसी ने बचा लिया। और ये भी देखा गया है कि कोई एल्डर इंसान होता है, सयानी उम्र का जिसे हम बोलते हैं, तो वो भी बचाते देखा गया है, ठीक है। लेकिन आप अपने सिबलिंग से कभी भी कोर्ट केस वगैरह आपने नहीं करना। अगर वो कर दें तो भाई संभलेंगी चीजें, आपने टेंशन नहीं लेनी। जब मैंने बता दिया आपको कि पेशेंस रखनी ही पड़ेगी, और होता ज्यादातर ये है इनहेरिटेंस को लेकर के, पुश्तैनी मकान, पुश्तैनी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, इसको लेकर के होता है। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। जाने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा, लेकिन उससे भी पहले एक चीज की रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे भाई लोगों और मेरी बहनें, सब्सक्राइब कर दिया करो अगर आप यहाँ तक देखते हैं, और दूसरा कमेंट में बता दिया करो मैं ठीक बोलता हूँ कि कुछ गलत बोलता हूँ। और एक और चीज, हाइप की ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि मेरी रीच बढ़नी चाहिए, सब्सक्राइबर कम है और नॉलेज अच्छी है, तो फिर हाइप भाई कर दिया करो। मैंने सुना है कि इससे थोड़ा बढ़िया हो जाता है। जाने से पहले लास्ट पॉइंट आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको प्योर लेदर का जूता जो होता है,
उसको कम पहने, ठीक है, कहीं शादी समारोह में डालना हो वो उसकी नहीं कोई बात है, लेकिन रेगुलर रूटीन में जो है कैनवस या कोई और आजकल निटिंग के भी आते हैं, बहुत तरह के जूते आते हैं, वो पहन लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपका दिन शुभ रहे। चलिए, उसके बाद 7th फ्रॉम मून। 7th फ्रॉम मून का मतलब दोस्तों ये है कि इसे भी लोग विष योग बोल देते हैं, क्योंकि सबसे जो मोस्ट, तो जिसे बोले कि वर्केबल कह लीजिए या मोस्ट प्रोमिनेंट जो दृष्टि है वो 7th दृष्टि मानी जाती है, जिसका कंजंक्शन के बाद जो है रिजल्ट परसेंटेज ज्यादा है वो 7th दृष्टि का है, तो कई लोग इसको भी विष योग बोल देते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा के सामने जब शनि आते हैं, आप देख लीजिए आपके D1 में चार्ट में होंगे, और इन योर चंद्र कुंडली वो 7th में ही जो है वो विराजमान होंगे। अब आपको एक चीज मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बताना चाहूंगा कि आप लोग, पता नहीं इस चीज को कोई देखता हो या पंचांग या इस चीज को कोई देखता है कि नहीं, कि जब ट्रांजिट हो रहे होते हैं ना ऊपर, तो चंद्रमा जब 2.5 दिन लेता है हर राशि में, तो जब शनि के, जहां शनि ऑलरेडी ट्रांजिट में हो जिस राशि में, जब चंद्रमा उसको लांघते हैं ना किसी भी नक्षत्र में, बट उस राशि में जहां ऑलरेडी शनि है, तो वहां कहीं ना कहीं आपके स्पाउस से, आपके बिजनेस पार्टनर से जो है कहीं ना कहीं तू मैं या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती रहेगी। महीने में 1-2 दिन जो है वो ऐसे आएंगे, तो उन दिनों में बहुत संभाल जो है वो आपको करनी है। वो कभी कभार तू मैं जो है वो बड़ी हो जाती है तो टेम्पररी, क्योंकि चंद्रमा ने आगे निकल जाना है, कि शनि का मिलन जहां हुआ वहां डिस्टर्बेंसेस आती, कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो आते देखे गए हैं, क्वारल्स हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये बहुत बार मैंने देखा है, बहुत लोगों से चर्चा की, पॉजिटिव फीडबैक मिला, तो मुझे लगा ये विचार बहुत लोगों ने आपके साथ साझा ना किया हो, तो मैं आपके साथ जरूर करूं। ठीक है, ये हुई एक बात। उसके बाद देखिए, शनि 7th में है चंद्र कुंडली में, और D1 में उसके सामने है, तो डिलेज आ सकते हैं शादी में, तो घबराना नहीं है। ठीक है, डिलेज आएंगे, वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, तो डोंट रश। शनि का ये डायलॉग है, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा दूंगा। ठीक है, उसके बाद स्पाउस माइट लुक अ लिटिल मैच्योर्ड देन यू, जब आप दोनों खड़े होंगे हो सकता है, और ये अकेले शनि की बात में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। लोग ये कह सकते हैं कि यार ये स्पाउस जो है वो थोड़ा इनसे मैच्योर लगता है, ये चीज हो सकती है, लेकिन ठीक है, अच्छा ही है। जितनी शनि की क्वालिटीज वाला वो होगा, शनि की क्वालिटीज मीन्स अगर वो आपसे उम्र में बड़ा है, अगर वो आपसे ये जो फेस मैच्योर्ड लगता है, उनका मैच्योरिटी है वो ज्यादा बढ़िया है, और अगर वो थोड़ा भी हार्श आपके लिए एडवाइस करते हैं, तो वो भी आपके लिए जो है आपको अच्छा समझना है कि आप लकी हैं। ठीक है, उसके बाद नाउ सिंस बिल्कुल सामने है शनि चंद्रमा के, तो मदर के साथ कहीं रिलेशन में डिफरेंसेस या वो पार्शियल हो जाए, या उनको हड्डियों जोड़ों की समस्या आर्थराइटिस की आ सकती है, या आपके साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग करा दें, या इमोशनल एक ही घर में डिस्टेंसिंग जो है वो कराते देखी गई हैं। इस चीज को आपको इग्नोर करना है, नॉट द आर्थराइटिस पार्ट, बट रिलेशन की बात हो रही है। आर्थराइटिस ये सब चीजें नहीं इग्नोर करनी भाई, उनके अच्छे से स्कैन्स और उनकी सेवा करनी है। पैर दबाइए अगर उनको दर्द वगैरह रहती है, और ये जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई इनको इग्नोर करना है। अगर वो पार्शियल है, ज्यादा बोलती हैं, या कुछ भी ऐसा आपके साथ कोई नहीं बनती उनकी, तो आपको अपनी जबान जो है वो खराब करके उनसे बद्दुआ नहीं लेनी। ठीक है, फिर आप सोचेंगे मेरी कुंडली में पितृ दोष बन गया, मातृ दोष बन गया, बहुत सारी ऐसी चीजें बनती हैं, तो ये नहीं करना। ठीक है, उसके बाद नाइट डिसीजन हैज टू बी अवॉइडेड। कई लोग क्या करते हैं कि घर में शादी है तो रात को प्लानिंग करते हैं, रात को सब इकट्ठे हुए तो प्लानिंग की कि भाई अगले हफ्ते शादी आ रही है, अगले हफ्ते बर्थडे आ रहा है, अगले हफ्ते कुछ भी सेलिब्रेशन आ रही है, रात की कोई प्लानिंग करेंगे, सुबह देखेंगे एक छोटी मोटी बैड न्यूज उसके रिलेटेड मिल जाएगी, या एक विलंब आ जाएगा उसमें कि फलाना नहीं आ रहा, फंक्शन में ये दिक्कत है, वो बुकिंग नहीं हुई, कुछ भी एनीथिंग कुछ ऐसी आ सकती है। तो जो प्लानिंग करनी है सूर्य ढलने से पहले जो है वो आपको करनी है। ठीक है, बिफोर सनसेट जो है कर लीजिए, वो आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी सेलिब्रेशंस में। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। ये सारी चीजें दोस्तों किसी किताब में नहीं लिखी हैं, ये सारी चीजें जो है वो प्रैक्टिकली देखी जाती हैं, और जो जो रिलेट करता होगा साथ साथ मनोबल बढ़ा दीजिए भाई। ठीक है, कोर्ट केस अगर बाय चांस कोई कर दे, आपने नहीं करना, कोई अगर बाय चांस कर दे तो भाई पेशेंस रखिए। शनि जहां है वहां पेशेंस है। 7th हाउस इज कोर्ट रूम,
तो ये एग्रीमेंट्स का, शादी भी क्या है भाई, एग्रीमेंट है ना, अग्नि को साक्षी रख करके। तो अगर कोई कोर्ट केस हो जाए रिलेटिंग टू दिस पार्टनरशिप, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो शादी के रिलेटेड, बाय चांस भगवान ना करे, तो भाई आपको पेशेंस रखनी है, ठीक है। कोई भी बाहर का इंसान कर दे तो पेशेंस रखनी है। योर एनिमी विल एडजस्ट विद टाइम, और विजयी आपकी होगी। अगर आप जल्दबाजी दिखा करके ओवर रिएक्ट करते हैं तो हार हो सकती है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और मैंने एक चीज आपको बता दी कि देर आए दुरुस्त आए शादी में, और स्पाउस अगर बड़ी उम्र की हैं तो भाई, अगर फीमेल कुंडली है तो बड़े ही हो सकते हैं, ज्यादातर तो हमारे समाज में यही देखा गया। लेकिन लेट्स सपोज कि आप मेल हैं और अगर जो आपकी पत्नी है वो बड़ी उम्र की भी हो, वो और लकी, सेम एज और बड़ी एज जो है वो आपके लिए लकी होगी, ये याद रखिए इस पॉइंट को, ठीक है। उसके बाद सीरियस माइंडेड होंगी, बड़ी होंगी तो फॉर्चून उदय होता रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप अगर आपको बिजनेस में करनी है तो पोस्ट 36 या 39 करिए, वो पोस्ट 39 करिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगी आपके लिए, ठीक है। उससे पहले शायद आपको कोई चीट कर सकता है या कोई दिक्कतें समस्याएं आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो कई लोग ना इसमें अलगर्जी करते हैं। आपको ये डीड्स जो होती है ना, पार्टनरशिप डीड्स हो गई, या जितने भी पार्टनरशिप को लेके डॉक्यूमेंट्स हैं अपने पार्टनर को लेकर के, पैन कार्ड ये वो, उनका पैन कार्ड ये जो भी है, वो अपने पास हैंडी रखिए, तैयार रखिए, कल को समस्या ना आए आपको। ये बहुत केसेस में जो है वो आ जाता है, तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फॉरेन जाने में डिलेज आ सकते हैं, लेकिन डिनाइल नहीं है शनि का, वो जाएंगे आप, ठीक है। कई तो फॉरेन में बैठकर देख रहे होंगे इस पोजीशन वाले, लेकिन विलंब आते देखे गए हैं स्टार्टिंग में, या उधर जाकर थोड़ी बहुत पहले पहले दिक्कतें हैं, लेकिन बाद में सब सेटल है, ठीक है। तो विलंब आ रहे हैं तो आने दीजिए, लेट स्टेज देर सवेर जो है वो शनि देर आए दुरुस्त आए वाला काम जरूर करते हैं, ठीक है। आपको अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो, लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें, रिलेट करते हैं तो भाई सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद 8th फ्रॉम मून, 8th फ्रॉम मून सैटर्न अगर बैठे हैं, दैट मीन्स अगर आपके चंद्र कुंडली में देखें तो 8वें भाव में शनि होंगे। D1 में देखें तो जैसे 8 भाव आगे आप गिन लीजिए चंद्र को पहला रख करके, जैसे फॉर एग्जाम्पल चौथे में अगर चंद्र हैं तो 11वें में होंगे, है ना, ऐसे आपको देख लेना है, ठीक है। आगे बात करेंगे। 8th फ्रॉम मून अगर आपके शनि बैठे हैं तो ये सबसे पहली बात, 36 की आयु से 41 की आयु ये शनि के पास है, एक्टिवेशन जो है। तो इसके अंदर जब भी ये जातक जाएगा तो 36 के बाद बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होगी इसकी लाइफ में, क्योंकि चंद्र से 8वां है। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी होगी, इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होगी कि लोग देख करके कहेंगे यार इसकी तो पर्सनालिटी बदल गई, ये तो ऐसी थी वैसी हो गई, ऐसा था वैसा हो गया। कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल ही ऑपोजिट जो है वो होते देखी गई हैं। नेचुरल इंटरेस्ट होगा ऑकल्ट में, और इन एजेस में तो डेफिनेटली जो है वो दे देता है। ऑकल्ट हो, टैरो हो, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, कुछ भी ऐसा फील्ड, रिसर्च हो, और ये जातक हर चीज की तय तक जाने वाला बन जाता है कि ये अगर हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, लाइफ ऐसी चल रही है तो क्यों, मैं ये कर रहा हूं तो क्यों, क्यों जो है इसकी डेप्थ में जाना, रिसर्च हर चीज की करनी, वो चीजें इसकी 39-40 के बाद जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है, और इंट्यूशन इसकी स्ट्रांग हो जाती है। इसको आने वाली चीज़ों का आभास इसी पैच में हो जाता है, फिर ये अपने चेंजेस लाता है ज़िंदगी में कि यार ये मैं पीछे क्या करता रहा, मेरे तो आने वाली ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स हैं, वो शनि दिखा देते हैं, और 7.5 में भी ये दिखा देते हैं। तो इस चीज़ को सीरियस लेता है और जातक में चेंजेस आ जाते हैं। और मैं तो यही कहूँगा, दीज पीपल आर नेचुरल साइकोलॉजिस्ट, कि साइकोलॉजी पढ़ने वाले, फेस रीडर्स, दूसरे के मन में क्या चल रहा है शनि मैच्योरिटी डाल देंगे 36 के बाद से, बहुत चेंजेस आते हैं। और ये भगवान, ये बिल्कुल ही अलग है थोड़ा जातक बाकियों से, क्योंकि 8वां भाव आपको सबको अलग बनाएगा, केतु हो या राहु हो या शनि हो, तो ये बाकियों से अलग है। ये जिंदगी की परख जो है इसकी इतनी ज्यादा है, 36 के बाद होगा भाई, पहले मत सोच लेना, इतनी ज्यादा है कि ये हम क्यों आए हैं, ये क्यों हो रहा है, ये सब इसको आहिस्ता आहिस्ता पता लग जाता है। लेकिन बाकी इसको समझेंगे कि यार ये कैसा इंसान है, ये है वो है, लेकिन आप लोग खास हैं। आप यकीन मानिए जिनका चंद्रमा 8वें में, आप लोग खास हैं, और जो आपकी समझ है आप अपने तक रखिए, लोग मजाक ही बनाएंगे। इसलिए इसको सीक्रेट तरीके से शेयर करें,
शेयर मतलब कि एज ए प्रोफेशन शेयर करें, जैसे साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट होता है जो दूसरों के मन की बात पढ़ लेनी। तो लोगों को मत बताइए, अपनी फैमिली को या किसी को, कि भाई मेरे को ये ज्ञान है, ये ज्ञान यहाँ पर यूज कीजिए, फिर आपकी तरक्की होगी। ऑकल्ट में जा सकते हैं, क्लाइंट्स बनाइए, आपकी तरक्की होगी इसमें, ठीक है। जो जो रिलेट करता हो साथ साथ बता सकता है। 39 के बाद हिडन मीनिंग्स ऑफ लाइफ होते हैं ना, वो उनमें जो है इसकी रुचि जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जो भी काम कर रहा हो उस समय, ठीक है। उसके बाद अब ये चीज पॉइंट दोस्तों देखी गई है कि इंश्योरेंस से भी रिलेट करते हैं, तो इनके नुकसान वो होंगे जो जिसकी इंश्योरेंस नहीं होगी। अगर तो ये शुभ शनि है, फिर तो इनको जिस चीज की इंश्योरेंस नहीं कराई वो खराब नहीं भी होगी। जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग की इंश्योरेंस इन्होंने नहीं करा रखी जो इनके पास है, या गाड़ी की नहीं कर, वो चोरी नहीं होगी, उसमें आग नहीं लगेगी, घबराइए नहीं, अगर शुभ शनि है। लेकिन अगर शुभ नहीं है तो इवन कि आपका मोबाइल इंश्योरेंस आपने मोबाइल की नहीं ले रखी, जब स्क्रीन खराब हुई, कुछ ऐसी दिक्कतें मोबाइल में आई, आप गए कंपनी के पास, उन्होंने बोला इंश्योरेंस है, आपने कहा नहीं, उन्होंने कहते अगर इंश्योरेंस होती तो आपका 5,000 6,000 का खर्चा नहीं होता, तो आप रिग्रेट करते हो फिर कि यार इंश्योरेंस क्यों नहीं कराई। या अगर कोई भगवान ना करे कि आपको कुछ हो जाए या फैमिली में किसी को कुछ हो जाए, तो इंश्योरेंस क्लेम होने में जो है वो विलंब आ जाते हैं। आप सोचते हो ये अजीब सी विडंबना है यार, इतने फोन कर लिए, पैसे भी भरता रहा और फिर भी इतने डिलेज आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीजें जो हैं वो होते देखी गई है, ठीक है। उसके बाद आपके इन लॉज से जो है ये दशा आपकी लगी हो या 7.5 चल रहे हो, डिफरेंसेस क्रिएट करा देगा, 100-200% कराएगा ही कराएगा, चाहे इतने कराए चाहे बिल्कुल ही ज्यादा करा दे। तो इन लॉज से डिफरेंसेस या स्पाउस से भी जो है वो डिफरेंसेस करा सकता है, ठीक है। कभी कभार तो ये भी देखा गया है अपने भाई बहनों से जायदाद को लेकर के शुभ अगर ना हुआ तो फिर कोर्ट केस तक या कोई डिस्प्यूट जो है उनके साथ होते मैटर देखा गया है। अगर शुभ हुआ तो ये जाने देगा, कम मिल जाए ठीक है, छोड़ देगा अपना हिस्सा या जो भी है, शुभ में ये करता है। लेकिन अगर नीच है, दूसरी राशियों में है, तो झगड़े में अपना पैसा खराब भी बहुत करते देखा गया है। डेड एंड लेन में नहीं रहना भाई, बंद गली में मकान जो है वो आपको सूट नहीं करेगा, चीजें रुक जाएंगी आपकी लाइफ में, सबसे बुरे फेज में होंगे डेड एंड लेन में नहीं रहना, जहां गली बंद होती है, ठीक है। उसके बाद 36 के बाद सबसे बड़ी बात, अपनी हड्डियों की कमजोरी आपकी आ सकती है, उसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद लेबर इत्यादि, इन लोगों से कोई बार्गेनिंग नहीं करनी, इनको 10 रुपए 20 रुपए ज्यादा दे दो। किसी कंपनी से गए, बाइक से गए, टैक्सी से गए, आजकल कंपनियों में नाम नहीं ले रहा सबका, लेकिन क्या होता है कि लोग लड़ते हैं कि भाई वो कहता है तुम्हारी लोकेशन उधर है, ये कहता है नहीं उधर है, तो इसी में झगड़ा होकर के हम पैसे कम करते हैं। सब्जी लेने जाते हैं इतना रेट तोड़ देते हैं, फ्रूट लेने जाते हैं रेट, ये नहीं करना, ठीक है। इनको 10 रुपए ज्यादा दो, जितना कह रहे हो उनको दो, उनको स्माइल करते देखो और वो आपसे खुश रहें। ये नहीं आप गए तो इतना उसने फालतू बोल दिया आपके बारे में, ये क्या है, ये बद्दुआएं हैं, क्यों ये सब करना है ना। तो ये सब जो है वो आपको नहीं करना, ठीक है। ये चीज जो है वो आपको ध्यान रखना है। घर पे लेबर आई हो, उसको आपने पूछा नहीं, वो कह रहा है चाय बना दो, तो आपने बोल दिया अभी तो पी है तुमने चाय, चाय नहीं मिलेगी, हम इतनी चाय नहीं पिलाते। नहीं भाई, क्यों नहीं पिलाओगे, पिलाओ उनको। कहते हैं 2 बार 3 बार चाय पीनी है, भाई यही तो सेवा के मौके हैं, ये रेमेडी खुद चल करके आ रही है, आप फिर एस्ट्रोलॉजर के पास 2100-3100 खर्च रहे हैं कि सर रेमेडी दो। अब वो कह रहा है कि अब लेबर की सेवा करो, तो आपने पैसे दे करके वो कहने का मतलब है कि भाई लेबर को इतना अच्छा मौका मिला है, तो आए हैं तो 50-60 का खिला दो, जो 2100-3100 खर्च के करना है। बात को समझे आप लोग। तो ये चीजें हैं, चाय पिलाओ, चाय पत्ती का दान भी हो रहा है आपके हाथ से, राहु और शनि, ठीक है, तो जरूर करो, ये आपके लिए अच्छा है। और अगर अपने साइंस का है, एग्जॉल्टेड है और अच्छे उसमें है जुपिटर वगैरह की दृष्टि में, तो ये लॉ रिलेटेड फील्ड्स के लिए बहुत अच्छा है। कोई मेरा भाई या बहन हो जो लॉयर हो, या लॉ रिलेटेड पुलिस वगैरह कोई काम हो, जज या कोई ऐसा, भाई इतने बड़े लोग तो नहीं देखते मेरे चैनल को, बट अगर हो तो बताना चाहें बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज बताऊं, डोंट शो योर सक्सेस टू एनीवन, नॉट टू योर इन लॉज, नॉट टू योर ओन फैमिली। इस चीज का ध्यान रखिए, अपने सक्सेस को अपने तक, आप क्या कमाई कर रहे हैं नोबडी शुड नो। ऑब्वियसली सोर्स तो पता है क्या है कमाई का, लेकिन अर्निंग्स जो है वो आपको नहीं बतानी, इस चीज का ध्यान रखना। और ये जो आजकल चलन चल पड़ा है, आई गॉट प्रमोटेड, उसको आपने व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया, हाइक मिल गई, ये मिल गया, कई लोग करते हैं भाई, सारे नहीं करते, कई लोग करते हैं। तो ये चीजें नहीं करनी, नजर लगेगी आपको, ठीक है।
अगर आपकी औलाद, आपके बच्चे अगर आपके साथ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वरी नहीं करनी भाई ज़्यादा कि नहीं ऐसे है और वैसे है, ठीक है, भूल जाइए। आपका बुढ़ापा बुरे कंडीशन में नहीं कटेगा, भगवान ने सब कुछ सबके लिए सोच के रखा है, ठीक है। अगर थोड़े डिफरेंसेस हैं, जैसे वो बड़े हो रहे हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, गॉड विल सेंड समवन। लास्ट आपको ये थोड़ा सतर्क यहाँ पर करूंगा कि शनि किसी भी प्रभाव में बैठे हो यहाँ पर, लेकिन कभी कभार ये देखा गया है कि बढ़ती उम्र में ना नाभि से नीचे, क्योंकि ये जो हाउस है वो लोअर बॉडी को दर्शाता है, प्राइवेट पार्ट्स, लेग्स, ये वो, तो नाभि से नीचे कहीं ना कहीं कोई दिक्कत ऐसी दे देता है जो थोड़ी क्रॉनिक हो जाती है, थोड़ी लंबी चलती है, कभी कभार तो पकड़ में आ जाती है, कभी कभी नहीं भी आती। थोड़ा इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। कैरेक्टर अपना सबसे बड़ी बात स्वच्छ रखना है, नहीं तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस का खतरा है, ठीक है, ये अपना संभाल रखो। और कहीं आपको लगे कि भाई थोड़ा अलग बताता है ये इंसान, तो लाइक कर दो भाई, कमेंट कर दो, मेरे लिए सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही मत चले जाना, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। 9th फ्रॉम मून, योर सैटर्न इज 9th फ्रॉम मून का मतलब ये है कि चंद्रमा जहां विराजमान है उससे 9वें भाव में आपके शनि है। 9वें भाव में शनि है, इसका मतलब पहले तो अपने साइन देखो कौन से में। अगर तो 10वीं राशि 11वीं राशि में है तो भाई बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज्यादा बढ़िया। अगर 10वीं राशि में है तो ये योग कारक भी बन रहा होगा, तो ये बहुत सुंदर जो है अवस्था है। अगर 11 में बैठा हो, 10 में बैठा हो, एग्जॉल्टेड हो, तो शनि बहुत स्ट्रांग है, बहुत किस्मत वाले हैं आप। 36 के बाद बहुत तरक्की देता है, लेकिन एफ्लिक्शन ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक पॉइंट बताने लगा हूं जिसका आपका ध्यान रखना है। देखिए ट्रांजिट होते हैं ना ऊपर, गोचर जिसे बोलते हैं, तो चंद्रमा क्या है, बहुत फास्ट मूविंग है, क्योंकि धरती के चक्कर लगा रहा है भाई। 2.5 दिन लेता है, ढाई 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 करके चक्कर कंप्लीट कर लेता है। तो जब ये उन 2.5 दिनों की बात हो रही है जब शनि जहां प्लेस्ड है उस राशि में जाकर के उनके साथ चिपक जाते हैं, मिलते हैं, मेल होता है, कंजंक्शन जिसे बोलते हैं। तो भाई उन 1-2 दिनों में क्या होता है, यहाँ ये केतु शनि के नक्षत्र में पर्टिकुलरली शनि के साथ जब मिलेंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अपने उस दिन पिता के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस, या कोई फादर फिगर या पिता समान एज का कोई इंसान बाहर आपको मिला, उससे कुछ तू मैं मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो हो सकती है। इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है, या कोई एल्डर पर्सन हो सकता है, ठीक है। ये महीने में 1-2 दिन आ जाते हैं ऐसे, तो हम सोचते हैं ना यार बीच बीच में होती रहती है, क्लाइंट से भी बोलते हैं कि सर बीच बीच में डिफरेंसेस हो जाते हैं, तो ये वही दिन है, ठीक है। इन चीजों दिनों में आपको थोड़ा इसका ध्यान रखना है। किसी पंचांग वगैरह में देख सकते हैं, ठीक है, अखबार में भी आता है भाई, देख सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग बैक, अगर शनि अपने साइन का है, एग्जॉल्टेशन का है, अगर इसके ऊपर शनि इसकी जुपिटर की दृष्टि पड़ जाए, तो ये समझ लीजिए कि एक राजयोग की तरह काम करता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो शनि है आपका बन जाता है भाग्य भाव में, ठीक है। उसके बाद कभी कभार ये देखा गया है चंद्र से नवम में हो तो ये बहुत देर तक पढ़ता रहेगा, जाकर काफी देर तक अपनी उम्र में, मतलब लेट 30s तक भी जो है वो कभी कभार देखा गया है। कुछ पढ़ लूं, या लेट स्टडी की इसने, लेट पीएचडी की, लेट मास्टर्स की, तो ये लेट का सिलसिला जो है वो इसका देखा गया है। हायर लर्निंग के लिए जो बताना चाहे वो बता सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मास्टर्स करने के लिए, पीएचडी करने के लिए ना आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। ये राहु नहीं है जो आपको जल्दी जल्दी करा देगा और गलत डिग्री करा देगा। शनि कराएंगे सही डिग्री चूज, लेकिन थोड़ा लेट करेंगे। तो जितना लेट हो रहा है उसको लेट करने दो, देर आए दुरुस्त आए वाला काम है। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत ये आएगी आपके अटेम्प्ट ज्यादा लगेंगे, सोच, साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स। वरी नहीं करना, उसको जरूर करिए अगर आपके मन में ये चीज आ रही है, ठीक है। उसके बाद फॉरेन ट्रैवल में देखिए ब्लॉकेजेस आ सकती हैं इनिशियली, बट शनि डिनाई नहीं करते हैं, डिले करते हैं। तो आपके 2 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 10 भी लगे कोई बात नहीं, अगर आपको जाना है दैट मीन्स जाना है। जब मन में ठान लिया तो आप जाएंगे ही जाएंगे। कहीं तो फॉरेन में ही बैठ करके हो सकता है देख रहे हो, तो ऐसा नहीं है, लेकिन ब्लॉकेज आएगी 99% पे जाकर। वीजा रह गया, ये डॉक्यूमेंट रह गया, ये पासपोर्ट, आते हैं विलम्ब, दौड़ाएंगे शनि यहाँ पर, लेकिन पहुंचा देंगे, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ट्रैवल आपके काफी ज्यादा होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले ट्रैवल ज्यादा होंगे और लीजर वाले कम होंगे। ऐसा नहीं है नहीं होंगे, मौज मस्ती वाले वेकेशन जो होती हैं वो भी होंगी, लेकिन कुछ यात्राएं ऐसी हो सकती हैं ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के
बदले में, या कार्य के आपके कार्य क्षेत्र रिलेटेड हो, कुछ फील्ड वर्क हो या कुछ, उसके कारण ज़्यादा जो है वो हो सकती है। हो सकता है आप स्कूल पढ़ाते हो और आप कुछ 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर स्कूल पढ़ाने जाते हो, तो ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर की यात्रा जो है वो करवा सकता है। ठीक है, उसके बाद और मैं ये भी कहूँगा कि आपका अगर काम थोड़ी घर से दूरी पर है, इतनी ही चाहे हो जाए, तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। ठीक है, कई लोग अप डाउन करते हैं ना, तो ये भी करवा सकता है। ठीक है, उसके बाद लेकिन अगर आप फॉरेन में हैं, ऑलरेडी जा चुके हैं, तो भाई आप यकीन मानिए, वेट कीजिए, 36 के बाद आपको बड़ा सक्सेस देगा। ठीक है, थोड़ा पीड़ित है तो भी देगा, लेकिन ज्यादा है तो विलंब आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, उसके बाद कभी कभार शादी के बाद ये देखा गया है कि कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो सिबलिंग्स के साथ आएंगे या फादर के साथ। ये केस देखा जाता है कि जैसे ही शादी हुई तो पिता के साथ अच्छा भला था, लेकिन पिता के साथ रिलेशन खराब होने स्टार्ट हो गए, या भाई है या बहनें हैं तो उनमें थोड़ी फ्रिक्शंस, और अगर 3 भाई बहन हुए तो एक के साथ मिल करके तीसरे के साथ गलत कर दिया। तो जिनके ऐसे है भाई, इस चीज का ध्यान रखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एंग्जाइटी ज्यादा रहती है, सिर पर बोझ फील होता है, उदास रहते हैं, इमोशनल रहते हैं, अपने टेरेस पर जाइए, जो मकान में रहते हैं, फ्लैट वालों के लिए नहीं है, तो देखिए जाकर वहां कहीं लक्कड़, लोहा, केरोसिन ऐसी चीजें तो नहीं पड़ी हुई। अगर नहीं पड़ी, अगर पड़ी हैं, उसको चकाचक साफ करवाइए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, और मुझे लिखिए जरूर जिनके पड़ा होगा ऐसा कुछ। ठीक है, मकान के ऊपर। ठीक है, उसके बाद नॉनवेज छोड़ दीजिए, लिकर का सेवन मत कीजिए। ये पोजीशन में अगर आप ये सब करते हैं और शनि का फेज आ गया तो कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा 0/0, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, नुकसान ही होंगे। तो नॉनवेज और लिकर से तौबा आपको कर लेनी है। और जाने से पहले आपको ये भी चीज बता दूं, कोई इसी प्रकार की कोई दिक्कत आए ना जिंदगी में, सैटर्न फेज में, चंदन टीका लगाना स्टार्ट कर दो। केसर ओरिजिनल मैं कह नहीं सकता, अगर मिल जाए तो भाई सबसे ऊपर है, लेकिन नहीं है तो भाई चंदन का, सफेद चंदन का टीका लगाना स्टार्ट कर दो। स्लोली एंड स्टेडीली सब ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। जिन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया वो देखते हैं, लेकिन कोई दुश्मनी है शायद आपकी भाई मेरे से। सब्सक्राइब कर दिया करो यार, आप लोगों के लिए तो मेहनत करता हूँ। चलिए आगे बात करेंगे 10th फ्रॉम मून। आपके शनि जो है वो चंद्रमा से 10वें भाव में है, दैट मीन्स 10 भाव आगे हैं। वन ऑफ द बेस्ट ही कहूंगा भाई, शनि 10 में आ गए। ठीक है, और चंद्र कुंडली देखिए तो 10वें ही में है ऑलरेडी, और D1 है तो चंद्रमा जहां है उसको फर्स्ट हाउस गिन के 10 भाव आगे की गिनती मारिए, वहां आपके शनि विराजमान किसी भी भाव में हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर तो देखिए ये अपने साइंस में है तो चंद्र कुंडली में यहाँ एग्जॉल्टेशन 10 में है, 11 में है या 7 में है, तो चंद्र कुंडली में तो शश योग आपके बन रहा है। 36 के बाद आपको अथॉरिटी मिलेगी ही मिलेगी। पहले हार्डवर्क बहुत होगी भाई, उसके लिए तैयार रहिए कि नहीं भाई मैंने करना है, मैंने उस मुकाम तक पहुंचना है, तो शनि दे देंगे। शनि डिनाइल के ग्रह नहीं है, डिलेस के ग्रह हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझना है। सबसे पहली बात, शनि जब भी देते हैं, भाववृद्धि बोला गया ना जहां होते हैं, तो आपके 10वें में आ गए, 36 के बाद 39 के बाद आप देखेंगे कि स्लोली 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 ये पोजीशन पर पहुंच गए। और आपको अगर मजाक लग रहा है ये बात, तो ये मेरे खुद के ही इतने नोन के 10वें में है चंद्रमा से। वन ऑफ माई कजन्स, शी इज VP, वाइस प्रेसिडेंट, और जिस कंपनी में है मैं नाम भी नहीं ले सकता, उनकी मेन ब्रांच में बॉम्बे में है। इतनी बड़ी बात मैंने आपको बता दी। HR बना देगा, टीम लीडर बना देगा, बड़ी कंपनी का सीनियर कोई मैनेजर बना देगा, ये बहुत सुपीरियर है। लेकिन ये है, शनि कहता है कि भाई भागदौड़ मैं करवाऊंगा, लेकिन 36 के बाद आपको एक ही जगह बिठा दूंगा। वैसे तो कईयों को पहले भी एक ऑफिस दे देता है कि ऑफिस में बैठो, एक जगह टिको और काम करो, तो ज्यादा भगाता नहीं है। पर कई केसेस में मैंने देखा है कोई फील्ड वर्क भी गलती से करता रहता है, लेकिन इट इज अ गुड डिसीजन टू सिट एट वन प्लेस, ऑफिस वगैरह लो, उसमें काम करो, तो वो आपके लिए जो है वो तरक्की जरूर देगा। ठीक है, 36 से पहले वर्कलोड रहेगा। आप कहोगे यार बहुत सिरदर्दी है, मत पूछो, मेरा बॉस ये है, मेरा वो कितना काम करवाता है, इतना ये वो, बिजनेस में भी ये चीज हो सकती है। लेकिन 36 के बाद सेटल हो जाती चीजें, इंजॉयमेंट करता है जब तक। ठीक है, अपनी पोजीशन को इंजॉय करता है। ठीक है, उसके बाद बस ये ध्यान रखना कि ज्यादा पूजा पाठ में ना निकल जाना भाई, ये वो पोजीशन नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़ी चालाकी, अपने अंदर मैच्योरिटी लानी ही पड़ेगी। ठीक है, डोंट जेनरोसिटी मत दिखाना अपने वर्क प्लेस पे, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। जो दया भाव करेगा वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, तो चालाकी आपको बरतनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर ये जातक
नॉनवेज और पर्टिकुलरली अगर शराब का सेवन रेगुलरली करता है, जैसे हफ्ते में 2 बार भी मैं रेगुलर ही कहूंगा भाई, एक बार भी जो है वो भी आप लोग किसी चीज का डिसिप्लिन बनाते हैं, आपने इसका डिसिप्लिन बना दिया कि नहीं शनिवार के शनिवार, एतवार के एतवार पीनी ही पीनी है, तो ये तो फिर एडिक्शन ही हो गई ना, कि नहीं पियेंगे तो फिर आप कहेंगे कि नहीं अगले हफ्ते 2 बार पी लेता हूँ, तो दिस इज एडिक्शन। कभी कभार पीना मैं समझ सकता हूँ, अगर ये रेगुलरली करे तो इसकी आंखों की विजन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है, आंखों में कोई दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है, ये इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद एक आपको बात बोलूं, जब सब कुछ सेटल हो जाए ना, जब काम वाम सेटल हो जाए, तो अब बच्चों पे भी आप आ जाओगे, फिर आगे ये मत सोचना उनके भी बच्चे, तो मतलब आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया ही नहीं जब आपने एंजॉय किया हो। पहले आप काम को लेकर इतना स्ट्रगल किया, अब बच्चों को लेकर के, स्पाउस को लेकर के, तो भाई अपनी जिंदगी क्यों इतना वो स्ट्रेस फुल बना रहे हो। आपने भी इंजॉय करना है, सब शौक पूरे करो, घूमो फिरो, कहो कि नहीं अब बस, अब जो करना है आपको खुद को करना है, मैं अपना जिंदगी इंजॉय करना चाहता हूँ, जहाँ धाम जाना है, जहाँ फॉरेन जाना है जाओ, आपने बहुत मेहनत करी होती है अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी को ऐसे मत करो, ठीक है। और दूसरी बात, जिसको सबसे ज्यादा खुश करने की कोशिश करोगे ना जिंदगी में एक बार जरूर उससे ये सुनने को मिल जाएगा कि आपने मेरे लिए किया क्या है। और ये आप ही के रिश्तेदारों में एक की बात कर रहा हूँ, एक सबसे क्लोज पर्सन ये बात बोलेगा आपके लिए, और दुख आपको जब लगेगा तो उसके बाद स्पिरिचुअल भी हो जाएंगे, तो ये धाम आपको जब उल्टा ज्यादा याद आएंगे कि नहीं यार, जिंदगी में कुछ रखा नहीं है, सबके लिए करता गया, देखो इन्होंने मेरे ऊपर क्या छोड़ा मेरे लिए, तो ये दुख दर्द तो होता ही है भाई, इस चीज का ध्यान रखिए। आप में से भाई बहन कोई मेरा लॉ रिलेटेड फील्ड्स में, लॉयर, जज तो खैर नहीं होंगे भाई, इतना अभी फेमस मैं नहीं हुआ कि जज कोई देख रहे हो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो ऐसा तो नहीं अभी फेमस हूँ। हाँ, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है मेरा भाई या बहन, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में है, तो वो बता सकता है, ठीक है। प्रॉपर्टी अच्छी देगा शनि लेटर स्टेजेस में, डोंट वरी, सब आपको सुख मिलेगा, फ्लैट एक एक्स्ट्रा भी ले लोगे, लैंड भी लोगे, सब लोगे, टाइम लगेगा, अब जल्दबाजी नहीं है। सर्वेंट्स वगैरह भी होंगे, मेड्स होंगी, सब कुछ होगा। आप खुद ने पहले इतनी मेहनत की तो शनि आपको क्यों नहीं देंगे यार, बड़ी सिंपल सी बात है, शनि डिनाइल का ग्रह है ही नहीं, डिलेज का है, ठीक है। और वाहन वगैरह भी अच्छे खासे 36 के बाद आप देखिए जरूर होंगे आपके पास, ठीक है। हाँ, ये है कि कोशिश करके 48 से पहले कंस्ट्रक्शन कराएंगे तो कुछ फैमिली में दिक्कतें आ जाती हैं, किसी की हेल्थ या किसी का कोई कॉन्फ्लिक्ट। 48 के बाद अपने नाम पर कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, लेकिन अगर रेडीमेड फ्लैट लेना उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जाने से पहले एक चीज आपको और बता दूं कि ज्यादा से ज्यादा इस चीज में कमी लाएं, किस चीज में, कि लीगल डिस्प्यूट्स में ना पड़े ज्यादा, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपका छोटा भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, अच्छा लगता है आपको मुझे सुनना, तो भाई सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और हाइप एक जरूर कर देना। आगे बात करेंगे 11th फ्रॉम मून, चंद्रमा से 2 भाव पीछे होगा आपका शनि, ठीक है, D1 चार्ट में, और इटसेल्फ मून चार्ट में आपके 11वें भाव में ही शनि विराजमान है। 11वें भाव का शनि अपने घर पर शनि विराजमान है चंद्र कुंडली के हिसाब से, तो क्या देखा जाता है, देखिए 36 की आयु के बाद आपके जो गेन्स का भाव है ये, तो गेन्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, जल्दबाजी नहीं करनी, और कोई इलीगल काम नहीं करना अगर राहु मंगल की दृष्टि है, कि भाई नई सपने बड़े हैं, मैं अपनी कोई ऐसा कुछ करके जल्दी से जल्दी या तो फेमस हो जाऊं या जल्दी से जल्दी पैसा कमा लूं और किसी को कुछ करके दिखा दूं, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, मेहनत से करना है। अनएथिकल काम कभी हो जाते हैं, टैक्स की चोरियां हो जाती हैं, तो भाई इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। और 39 की एज के बाद कहीं ना कहीं, किसी भी एज में, वैसे तो 40, 42, 43 तक हो जाता है, तो देखा जाता है कि हमेशा वन सोर्स जरूर एक्स्ट्रा होगा इनकम का। अब चाहे आप जॉब कर रहे हो, आपने साइड बिजनेस किया हो, बिजनेस कर रहे हैं तो साइड में कुछ इनकम और ऐड कर ली, नेट से कर ली, सोशल मीडिया से कर ली, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ आप जो फील्ड में है उसका ही एक जरिया और कमाई का एग्जाम्पल दे देना, जैसे एक टीचर है, तो टीचर क्या है, स्कूल में भी पढ़ाता है, उसने ट्यूशन भी स्टार्ट कर दी, तो जरिया एक ही है, नॉलेज, कमाई 2 हो गई, तो ये चीज भी जो है होते देखी गई है, ठीक है। उसके बाद नाउ ये है कि अगर 11वें में होगा चंद्रमा से, तो चंद्रमा को भी देखेगा ना आपके D1 में, तो जहां मर्जी है, लेकिन यहाँ तो मून चार्ट में आपके लगन पर दृष्टि है, और लगन पर ही चंद्रमा है, तो क्या देगा, फ्यूचर की सिक्योरिटी की टेंशन बढ़ी देगा, कि मेरा फ्यूचर में ये हो जाए, वो हो जाए, एंग्जाइटी देगा, पॉइंटलेस फियर देगा, डर देगा फ्यूचर के, ठीक है, तो ये नहीं करना। और बालों को ड्राई रखेगा, वेवी रखेगा,
सिल्कीनेस थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये जो बताना चाहे बता सकता है। ठीक है, अच्छी दशा में सिल्की होंगे, लेकिन सैटर्न के फेज में थोड़े रफ, थोड़े वेवी जो है वो हो सकते हैं। अगर 10वीं राशि में है शनि, 11वीं राशि में है, 7 अंक लिखा है, एक्सॉल्टेशन में है, या जुपिटर अगर आस्पेक्ट दे दे, तो फिर ये देखा जाता है पॉलिटिक्स के लिए बड़े अच्छे योग हैं। आंख बंद करके ट्राई कर लीजिए, मेरे कहने पर अच्छा है। और सपोर्ट भी मिलेगा अगर अच्छा शनि है, दोस्तों का भी और शायद बड़े भाई बहनों का भी सपोर्ट मिले। लेकिन अगर एफ्लिक्टेड हो गया, और खास करके रेट्रो वालों के लिए भी ये पॉइंट है, जैसे मान लीजिए राहु मंगल ने दोनों ने दृष्टि दे दी, कंबस्ट है, तो अगर रेट्रो है तो फिर भी दे दी, या रेट्रो अकेला भी शनि है, तो भैया आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, बुरे दोस्तों की कंपनी में नहीं जाना आपने। ये हो जाता होता है कभी कभी। ठीक है, उनके साथ कोई पार्टनरशिप वगैरह मत करना, और बुरी संगत से आपको दूर रहना है। कॉन्फ्लिक्ट भी करा देता है सिबलिंग्स के साथ रेट्रो शनि, क्योंकि इनकी थोड़ी आदत डिक्टेट करने की हो जाती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ड्रिंकिंग नहीं करनी, बैड कैरेक्टर नहीं करना, और ये गलत फ्रेंड्स के संगत में कोई गलत काम नहीं करने। ठीक है, कैरेक्टर की संभाल रखिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। जो पैसा आप इलीगल तरीके से कमाएंगे मेरे भाई, वो सारा चुटकी में जाएगा, आएगा स्लो स्लो या आएगा जैसे मर्जी, लेकिन छठ में गायब। और ये वाला खर्चा, बुरी कमाई जो होगी वो बुरे कामों में, हॉस्पिटल में खर्च हो रहे हैं, किसी की दवाई दारू पर हो रहे हैं, या कुछ ऐसा गलत चीजों में होगा, अच्छी चीजों में नहीं होगा इन्वेस्ट आपका। ठीक है, तो इसलिए गलत काम नहीं करने। ठीक है, अगर ये शनि आपका बुरी राशियों में बैठा है, दुश्मन राशियां कौन सी हैं? नीच राशि 1 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर में बैठा है, और ऊपर से राहु दृष्टि दे दे, एक तो एंग्जाइटी देगा ही देगा, चिड़चिड़ापन देगा ही देगा, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दे देता है। तो एक्सेप्ट करो, निभाते जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप भागोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी से, डिसिप्लिन से, तो फिर ये आपका कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये कार्मिक है। जो वो शनि चाहते हैं वो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, भागना नहीं है इससे। और साउथ फेसिंग घर नहीं लेना। साउथ फेसिंग घर आपको लंबी बीमारियां, प्रोलॉन्ग्ड डिजीज, क्रॉनिक इलनेस दे सकता है। कोशिश कीजिए साउथ फेसिंग घर आपका ना हो। ठीक है, उसके बाद जातक हमेशा नाखुश रहेगा। बहुत कुछ भगवान इसको देंगे, पर ये नाखुशी इसकी जो है वो काफी उम्र तक रहती है। आफ्टर हैविंग एवरीथिंग वो कहेगा ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो भाई अपने डिजायर्स को थोड़ा सेटिस्फाइड रखना सीखो। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बच्चों से कोई उम्मीद नहीं, और जब बच्चों की शादी होने वाली है तो बच्चों के जो स्पाउस होंगे, जैसे बहू हैं या दामाद हैं, तो उनके बीच में ज्यादा उनकी लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करनी है आपने। अगर आपने इंटरफेरेंस करने की कोशिश की, उनका रिश्ता आपके कारण जो है वो खराब होगा, और आपके सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे, और हो सकता है फिर बाद में आपके खुद के बच्चे भी ना करें। यही कारण होता है। लेट देम लिव। आजकल वैसे ही भाई वो जेंजीज वेंजीज क्या बोलते हैं, वो आजकल जमाना ही अलग है, बच्चों की सोच हमसे अलग है। ठीक है, तो इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक बात आपको बता दूं, जो आपके फ्रेंड या नोन होंगे एल्डर, बड़ी उम्र के, वो जो साथ देंगे वो साथ अच्छा होगा, और जो कम एज वाले होंगे वो उनका भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बड़ी एज के फ्रेंड्स जो होंगे, सोशल सर्कल, वो आपकी मदद के लिए जरूर आगे आएंगे। ठीक है, चलिए, आपको वीडियो अलग लगी हो, अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब भाई दबा दो, और कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट करने में गुरेज नहीं करना। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे 12th फ्रॉम मून। 12th फ्रॉम मून का मतलब दोस्तों ये होता है कि चंद्रमा जहां विराजमान है, चंद्रमा से जस्ट पीछे हैं आपके शनि, बैक बनकर खड़े हैं शनि आपके। तो D1 चार्ट में तो हो गया, किसी भी भाव में ये स्थिति हो सकती है, चंद्रमा कहीं पे भी बैठ सकते हैं, और पीछे उसके शनि है, जैसे 7वें में है तो 6ठे में शनि है, ऐसे देख लेना है। और अगर चंद्र कुंडली की बात करें तो ऑलरेडी 12वें भाव में ही शनि जो है वो विराजमान है। अब 12वें घर में शनि आ गए तो भाई मेरे देखने में तो आया ये योग अच्छा है। चौथा भाव कहीं थोड़ा बहुत प्रोटेक्टेड है, तो ये प्रॉपर्टी 36 के बाद इनको अपनी मिल जाती है। ठीक है, प्रॉपर्टी के लिए जो है वो अच्छा है। अगर 10 नंबर में है, अपनी राशि में 11 का है, एक्सॉल्टेशन साइन का है, और यहाँ इसके ऊपर अच्छी दृष्टियां जुपिटर जैसे ग्रह की पड़ती हो, तो फिर बुरे कामों में, फालतू चीजों में अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं होंगे। एक्सपेंसेस अच्छी चीजों में, अच्छी इन्वेस्टमेंट्स में होते हैं, देखा जाता है। ठीक है, और फालतू के खर्चे नहीं आएंगे, अनलेस ये खुद दबा करके बैठ गया पैसे, जहां करने थे, जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी थी, उस पैसे को दबा लिया, तो जब खर्चा अगला आएगा वो 10 टाइम्स होकर के आएगा, या
इंटू डबल होकर के आएगा। फिर ये जहाँ तक सोचेगा यार मेरा फालतू का एक एक्सपेंस आ गया यार, क्या करूं। तो इसलिए पैसे को खर्चते रहो यहाँ पर, ठीक है, जो लाजमी वाले हैं, फालतू नहीं। शो ऑफ वाला कोई खर्चा नहीं होना चाहिए, वो उल्टा कमाई कम हो जाएगी अगर आप शो ऑफ का खर्चा जो है वो करेंगे, ठीक है। और लेट्स सपोज इस शनि के ऊपर मंगल ने दृष्टि दे दी, या मंगल साथ आ गए और ऊपर से राहु ने दृष्टि दे दी, या राहु साथ में है और ऊपर मंगल, मतलब दो अगर मेलेफिक्स का और प्रभाव इस शनि के ऊपर आ जाता है तो इसके पैसे बहुत फालतू खर्च होते हैं, लेविश स्पेंडर होगा। जो खर्चेगा उसकी कोई सोची समझी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई बजट नहीं है, देयर विल बी नो मैनेजमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। ये होना ही होना है इनके साथ, तो इसका थोड़ा भाई आप लोग ध्यान रखो, ठीक है। उसके बाद 36 की आयु के बाद ये देखा गया है कि अच्छा पैसा कमाता है और स्टेबल इनकम जो है इसकी देखी गई है, और प्रॉपर्टी में भी जो है वो अच्छा करते देखा गया है, प्रॉपर्टी अच्छी कमा लेता है, अपना घर भी होता है। बट फॉर सम रीजन ये देखा गया है कि आपको थोड़ा आइसोलेशन में रहना पड़ सकता है, अपने घर वालों से अलग रहना पड़ सकता है, और आपको खुशी भी महसूस होगी आइसोलेशन, अलूफ रह करके। जो जो इस चीज को रिलेट करते हैं वो बता सकते हैं। ये 36 के बाद और बढ़ जाएगी चीज कि आपको अकेले में खुशी होगी, या परिस्थिति ऐसी होगी आप अकेले ही हैं किसी सिचुएशन में, तो ये अगर आप बताना चाहें बता सकते हैं। और 42 की आयु के बाद ये देखा जाता है कि फॉरेन जाने के प्रबल चांसेस बन जाते हैं। बाकी डिपेंड करेगा दशा अंतरदशा, यहाँ पर कुछ कमिटमेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारे केसेस में 42 के बाद फॉरेन शिफ्ट जातक होते देखा गया है। अब उनके बच्चों के जरिए हो या कैसे भी, अब उसमें तो बहुत भाई ने बुला लिया या कैसे भी आप चले गए, तो ये चीजें देखी जाती हैं। हाँ, लेकिन ये है कि चंद्रमा से 12वें में शनि है, अगर आप रिजिड हैं, स्टबन हैं, तो आपका पैसा लॉयर के ऊपर खर्च होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप डिस्प्यूट कोई ना कोई कर लेंगे, आपको वो चीज चाहिए ही चाहिए। अगर आप छोड़ देते, क्योंकि 12वां घर है, आपको छोड़ना सीखना पड़ेगा। अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो चीजें आपकी तरफ कार्मिक है ये पोजीशन, तो वो खर्चा होता ही जाएगा। लेट्स सपोज आपका किसी ने कोर्ट केस नहीं किया, आपने उसको चैलेंज कर दिया कि नहीं ये चीज मैं कोर्ट तक लेकर जाऊंगा, आप देखेंगे कि आप इतने परेशान रहेंगे, इतना पैसा भी फालतू जाएगा, नींदें भी खराब होंगी, और डॉक्यूमेंट इकट्ठे करते रह जाओगे। यही सब में जो है अपना वक्त बर्बाद करोगे, काम से डिस्ट्रैक्टेड भी रहोगे। तो ये सब चीजें डिस्प्यूट वगैरह एक बार एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि ये कर्मा है, ये होना ही है। जब एक्सेप्ट कर लिया, नुकसान थोड़ा बहुत एक बार हो गया, उसकी भरपाई तो बाद में हो जानी है यूनिवर्स के द्वारा, लेकिन कर्म को कंप्लीट होने दीजिए अपने, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको मैं एक हिदायत दूंगा कि काले कुत्तों की या काला कोई भी जानवर, कैट्स हो या एनी एनिमल, उसकी जितनी सेवा कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। और दूसरा, इनको मरने से बचाना भी आपके लिए, मतलब आप ये देखेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स आनी थी आपकी तरफ, ये कर्म आपके होंगे तो वो प्रॉब्लम ऊपर ऊपर से निकल जाएगी, आपको तंग नहीं करेगी प्रॉब्लम, इस चीज लिटिगेशन वगैरह। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बढ़िया रेमेडी मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद जो डोनेशन करनी है वो सीक्रेट होनी चाहिए, आपकी फैमिली में दूर दराज किसी को नहीं पता, अननोन लोगों के बीच में जाकर के करनी है। और ना कोई व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने हैं, ना कोई स्टोरियां लगानी है कि ये देखो जी मैं आटे की बोरी दे रहा हूँ, ये देखो जी मैं दाल चावल दे रहा हूँ। भाई नहीं, ये सब थोड़ा ना करते हैं, ये तो फिर आप उल्टा ही कर दिया इस रेमेडी को आपने, नजरों में आकर के नहीं करना, ठीक है। इस चीज का वो काम नहीं करेगी। गुप्त दान परम दान जो है वो बोला गया है, ठीक है। उसके बाद घर से बाहर निकलिए, घर से बाहर अगर आप होम टाउन पे नहीं हो पा रहा है, नेगेटिव एनर्जी काम कर रही, बाहर जा करके काम करिए, आप सफल होंगे उसमें, ठीक है। ये चीज मेरी ध्यान रखिए। और अगर एफ्लिक्टेड है, आई प्रॉब्लम्स दे देता है, भाई अपनी आंखों का ध्यान रखना है। 7.5 की दशा, इसमें अपनी आंखों का जरूर ध्यान रखें। ईगो नहीं करनी, ये मेरे बस में है, मैं इसको देख लूंगी या देख लूंगा, ईगो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, दे देता है कभी कभी, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और हमेशा आप देखेंगे कि आप विक्टोरियस रहेंगे एनिमीज के ऊपर, हमेशा विजय आपकी ही होगी, ठीक है। तो ये एक अच्छी, यहाँ पर आपको ज्यादा समस्या में नहीं डालता है, कहीं ना कहीं आपकी विजय रखता है। और कहीं जुपिटर की दृष्टि आ जाए तो एक ना एक मैंने देखा है कि इनके आसपास कोई बुजुर्ग या कोई बड़ी उम्र का इंसान है जिसके सहारे ये आगे बढ़ते जाते हैं, चाहे वो फादर फिगर हो, ताया जी हो,
कोई भी मुंह बोले अंकल आपके हों या कैसे भी हो सकता है, उसमें देखा जाता है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मछली का सेवन ना कीजिए। वैसे तो मैं नॉनवेज का भी बोलता हूँ शनि की जब भी बात होती है। जो लोग ड्रिंक करते हैं भाई, ओकेजनली अलाउड है 12वें में अगर है, लेकिन रेगुलरली करते हैं तो वो अलाउड नहीं है। ठीक है, ये सवाल फोन पे आता है ना तो बड़ा हंसी भी आती है कि यार कंसल्टेशन में देख लो अगले को वरी किस चीज की है, सर शराब पी सकते हैं। चलो खैर, अब बनाई है चीज तो पर पी सकते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं करना। ठीक है, उसके बाद देखिए, आइसोलेशन जो है वो आपको कभी कभार बहुत अच्छी लगेगी कि नहीं यार मुझे अकेला रहना खुश है। कई लोग स्टेटस भी डालते हैं कि पीस इज इन आइसोलेशन या ऐसी चीजें, मन करता है कि मैं अकेला बहुत खुश हूँ। लेकिन कभी कभार आप देखेंगे कोई फेज ऐसा आता है, चंद्र का आता है या शनि सेल्फ का आ जाता है, तो ये जो परेशानी है ना, ये जो आइसोलेशन जिसकी आप खुशी मनाते हो, फिर आप महसूस करते हो यार मैं अंदर से बहुत खाली हूँ, देयर इज एन एम्प्टीनेस इनसाइड। तो ये भी कभी कभार जब आता है तो फिर आप कभी, कई लोग तो बहुत मायूस हो जाते हैं, कुछ ट्रांजिट ऐसे होते हैं, तो ये भी चीजें होती हैं। तो इसमें फिर आपको इतना ज्यादा नहीं सोचना है, यू हैव टू एक स्टैंड लेना ना आपको कि आपको अकेले पसंद है या नहीं है। ठीक है, और उसमें म्यूजिक सुनो, सबसे बढ़िया रेमेडी है। जब ऐसा लगे ना, म्यूजिक सुन लिया करो, वॉक कर लिया करो, आपको थोड़ा बेटर फील जो है वो होगा। नहीं तो लोनलीनेस जो है वो इरिटेट करेगी आपको एट टाइम्स। ठीक है, उसके बाद पाँव का ध्यान रखो। सैटर्न के फेज में या केतु के भी फेज में कभी कभार क्या होगा, एकदम से पैर पे चोट लग गई, पैर की नसों में होता है, नस के ऊपर नस चढ़ जाती है, पैर में ऐसा कुछ होना, या एनीथिंग पैर से रिलेटेड, हील्स में दर्द होनी, ज्यादा चलना तो पैरों में से सेक निकलना, ये सब आपके साथ जो है वो हो सकता है। ठीक है, और स्टमक की इश्यूज का भी ध्यान रखना, बाहर का सूट नहीं करेगा। आप लोग जंक खाएंगे, ऑयली खाएंगे, स्पाइसी फूड खाएंगे तो भाई पेट का इन्फेक्शन और वो सब चीजें सैटर्न फेजेस में हो सकती हैं। और जाने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि, और खुद भी आप लिख दीजिए, जिनका फॉरेन से कोई पैसे का कनेक्शन बन रहा हो, लेटर स्टेजेस में बन जाता है, नहीं तो ये देखा जाता है कि अपने लोगों से, अपनी जातियों के लोगों से पैसा ना मिला, वो पैसा फॉरेन से आ रहा है या दूसरी कहीं जगह आप कमाने जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा जरिया भी बना देते हैं शनि यहाँ पर। तो ये भी जिनका कुछ ऐसा है तो भाई बताना चाहें तो बता सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक जरूर करते जाना, और एक सब्सक्राइब करने से अगर आपका कुछ घटता हो तो मत करना, अगर नहीं कुछ लगता तो भाई कर देना। मिल गए कमेंट में बता दीजिए कि भाई थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हूं मैं, ज्यादा रखता हूं तो भी बता देना। है तो वैसे नहीं, आप लोगों को होगी मुझसे, आप कई तो एस्ट्रोलॉजर ही देखते हैं मेरी वीडियोस, आप लोग बहुत ज्ञानवान है, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन लिखना चाहें थोड़ा बहुत भी है तो लिख सकते हैं। ठीक है, और हंसते रहिए, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, और बस ऐसे ही जिंदगी जो है दोस्तों कट जाती है। तो इसलिए 4 दिन की कहते हैं ना जिंदगी है, तो हमेशा स्माइल करते रहिए। ठीक है, नेगेटिव दशा में जो लोग चल रहे हैं, घबराना नहीं है, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। शनि में, केतु में, राहु में कई लोग हैं परेशान बहुत होते हैं, तो भाई आपको नहीं पता, हो सकता मेरी भी नेगेटिव दशा चल रही हो, तो मैं आपको लगता है कि ऐसे गाइड करने आ जाता हूँ, लेकिन परेशानी किसको नहीं है, पर ये हल भी नहीं है। जब दोस्तों हमारा दुनिया छोड़ने का वक्त आना है तो क्या उस टाइम परेशानी याद आनी है? उस टाइम नहीं याद आनी, उस टाइम आपको वो लोग याद आने हैं जिनके साथ आपने बुरा किया, आप रिग्रेट करोगे। ठीक है, इसलिए सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ यही है, यही दिन है। ठीक है, काम करिए, काम में खुशी रखिए अपनी, और लोगों को दुख नहीं देना। जिस दिन आप लोगों को, किसी को चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएंगे ना, किसी स्ट्रेंजर को भी, आते जाते को भी, आप यकीन मानिए कि आप स्पेशल इंसान हैं भगवान के, और भगवान यूनिवर्स आपकी तरफ जरूर खुशियां जो है वो धकेलेगा, अगर आप किसी के चेहरे पर स्माइल लाएंगे। अगर लोगों को दुख देते जाएंगे, पीड़ा देते जाएंगे, बदले लेते जाएंगे, कष्ट में रहेंगे। ठीक है, चलिए विद दैट नोट मुझे इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ रहे। चलिए।